नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 941। अपने साथ थोड़ा मजा करें। ऐसा नहीं था कि वहां कोई नहीं था, बल्कि डेमन गर्ल गायब हो गई थी। ये यून ने नियमों के प्रभाव से अपने आसपास के स्थान में विकृति का अनुभव किया। ये स्थानिक आयाम के नियम हैं। ल्यूओवुआर अपने सम्मान के स्थान से यह बात बहुत स्पष्ट रूप से बता सकती थी। स्वर्ग आरोहण स्तर पर 12 दिव्य स्वर्गों के स्थानिक आयाम नियमों को बदलना आसान नहीं है। ये यून ने सोचा। इसका संबंध संभवतः दानव लड़की के वंश से था। विभिन्न प्राचीन परियों के अलग अलग नियम थे, इसलिए यह संभव है कि दानव लड़की का वंश किसी ऐसे प्राचीन परी से संबंधित हो जो स्थानिक आयामों के नियमों को समझता हो। स्थानिक आयाम के नियम बेहद विचित्र थे। दानव लड़की मानो शून्य में प्रवेश कर गई थी, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो गया था। स्थानिक आयाम के नियमों से अनभिज्ञ लोग तो बचाव भी नहीं कर पाते। लेकिन इस समय ये यून ने अपनी तलवार लहराई। ये यून ने अपने सामने खाली जगह पर वार किया। तलवार की धार पर दाव पैटर्न संघनित हो गए और जैसे ही किरणें अंतरिक्ष को चीरती हुई गुजरी, अंतरिक्ष में तुरंत विकृतियां दिखाई देने लगी। ये यून क्या कर रहा था? क्या वह हमला करने की पहल करके दानव लड़की के स्थानिक आयाम नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था? पलक झपकते ही ये यून ने लगातार दर्जनों बार वार कर दिए। अंतरिक्ष में हर जगह विकृतियां दिखाई दे रही थी और ये यून ने इस बात की परवाह नहीं की कि दानव लड़की कब और कहां से हमला करेगी। वह बस लगातार वार करता रहा। जहां कहीं भी ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता था, ये यून उसी दिशा में वार करती थी। उन्होंने स्वर्गीय संहार सरणी में काफी समय बिताया था और वहां अनगिनत विरोधियों से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए ऊर्जा के उतार चढ़ाव के मामले में वे बहुत सजग थे। काचा। इसी क्षण मुर्गी के अंडे के फूटने जैसी एक आवाज सुनाई दी और अचानक दानव लड़की पास ही प्रकट हो गई। जब वह प्रकट हुई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह बिना किसी झिझक के पीछे हट रही थी, मानो वह यून से दूरी बनाने की कोशिश कर रही हो। हालांकि ये यून पहले से ही अपनी तलवार उसकी ओर ताने हुए उसका पीछा कर रहा था। उसके पैरों के नीचे दाव पैटर्न उभर रहे थे और हालांकि ये यून की गति तेज नहीं लग रही थी, फिर भी हर कदम उसे बहुत दूरी तय करने में सक्षम बना रहा था। पलक झपकते ही ये यून दानव लड़की के पीछे पहुंच गया। धत्तेरे की। दानव लड़की ने तुरंत पीछे मुड़कर अपने नुकीले पंजों से वार किया। ये यून के सामने तुरंत 10 स्थानिक दरारें प्रकट हो गईं। हालांकि ये यून ने स्थानिक दरारों से बचने की कोशिश नहीं की। उसने बिजली की तरह तेज तलवार की किरण से नीचे वार किया। तलवार की किरण के ऊपर दाव पैटर्न कांप उठे। 10 स्थानिक दरारों को पराजित करते हुए उन्हें अनगिनत काले बिंदुओं में बदल दिया और ये यून इन काले बिंदुओं से होकर गुजरी। उसकी तलवार सीधे दानव लड़की के गले की ओर तनी हुई थी। दानव लड़की बार बार पीछे हटती रही, लेकिन तलवार की किरण उससे भी तेज गति से उस तक पहुंच गई। विंग। दानव लड़की अचानक रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके गले के ठीक सामने थोड़ी कांपती हुई तलवार आकर रुक गई। ये यून को बस अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाना था और उसका गला भेद दिया जाता। मैं हार गई, डेमन गर्ल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने तियान्यापिन को बेहद प्रभावी ढंग से हराया था। इसी प्रकार ये यून ने अपनी अदम्य तलवार से उसे पराजित कर उसके प्रयासों को निष्फल कर दिया था। तभी योद्धा दर्शकों ने प्रतिक्रिया दी। ये यून शुरू से ही एक ही चाल चल रहा था, कभी पीछे नहीं हट रहा था। वे दोनों ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। यदि उनमें से कोई भी ये यून से लड़ता तो वह एक भी वार सहन नहीं कर पाता। शाश्वत संध्या सागर की ओर ये ने ये यून को अखाड़े में तलवार हाथ में लिए खड़े देखा। उसके मन में क्या चल रहा था यह अज्ञात था। उनकी देवी शी ये भी बाहर हो गई थी, लेकिन ये यून ने शीर्ष प्रतिभाओं में से एक के रूप में मजबूती से अपनी जगह बनाई। भले ही वह बाद में हार जाए, उसे गठबंधन की सराहना अवश्य मिलेगी। ये यून ने उसे अपमानित करने के लिए ईंट का इस्तेमाल किया था और यह स्पष्ट था कि ये उनका भविष्य उससे कहीं अधिक उज्जवल होगा। अब ये यून उसे और दानव लड़की को कुचलने के बाद लुओ कबीले से वाहवाही बटोर रहा था। जैसा कि लुओ हुआ एर ने कहा था, एक योद्धा का जीवन शक्ति पर निर्भर करता है। ये को दृढ़ विश्वास था कि समय के साथ उसके और ये यून के बीच का अंतर और भी बढ़ता जाएगा। छोटी यून बिल्कुल भी बुरी नहीं, लुओ हुआई ने दूर से ये यून को मुस्कुराते हुए कहा। इसी समय ये यून भी सम्मान के पदों पर आ चुकी थी। ची झुयून और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के बीच युद्ध अभी भी जारी था। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी हवा में खड़ी थी, उसकी स्कर्ट हवा में लहरा रही थी और उसके चांदी जैसे सफेद बाल हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ रहे थे। बिजली के क्षेत्र, 9 पूंछ वाले क्षेत्र और आकाश लोमड़ी की आंख को एक साथ संभालना राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसी क्षण राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के पीछे 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी की एक प्रेत छवि प्रकट हुई। साथ ही बिजली चमकी और एक तेज चमकती हुई बिजली की किरण उसके हाथ में तलवार के रूप में परिवर्तित हो गई। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने तलवार पकड़ी और उसने दूर से ही ची झुयून पर प्रहार किया। उसी समय ची झुयून के ऊपर एक तलवार के रूप में प्रकट हुई बिजली की एक चमक दिखाई दी और उसने उस पर वार किया। स्वर्ग की जेल में विद्युत प्रायश्चित। जब यह बिजली गिरी तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग से अचानक कोई दिव्य बिजली आ गिरी हो। दूर खड़े लाखों दर्शक योद्धाओं को भी अपनी त्वचा पर झुंझुनी सी महसूस हुई। अगर वे दोनों एक ही साधना स्तर पर होते तो इस भयानक हमले के सामने मौत का सामना करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। ये देखते हुए कि ची झुयून को 9 पूंछ वाले क्षेत्र में सील कर दिया गया था और आकाश लोमड़ी की आंख द्वारा उस पर कड़ी नजर रखी जा रही थी,
और 9 पूंछ वाले क्षेत्र में ची झुयुन, जो इस हमले का सीधे सामना कर रहा था, उसके चारों ओर का स्थान सील कर दिया गया था, जिससे उसके पास बचने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ची झुयुन ने अपने भाले को कसकर पकड़ लिया क्योंकि वह भी बचने की योजना नहीं बना रहा था। ची झुयुन दहाड़ा क्योंकि उसके पैरों के नीचे का शूरा डोमेन अचानक सिकुड़ गया। उसके भाले पर गहरा लाल रंग जमा हो गया था, मानो वह नरक के रक्तकुंड से तराशा गया हो। उसे देखते ही लोगों की आत्मा तक कांप उठती थी। इस हड़ताल को शूरा कहा जाता है। ची झुयुन की आभा में जबरदस्त उछाल आया और उसके शरीर से भयानक हत्या का इरादा निकलने लगा। उसने अपने ऊपर हुए हमले की और अपना भाला तेजी से बढ़ाया। पलक झपकते ही तलवार और भाले आपस में टकरा गए। हालांकि उस भयावह टक्कर के परिणामस्वरूप कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। सन्नाटे के बाद दोनों हमलों से उत्पन्न ऊर्जा एक गोलाकार आघात तरंग के रूप में बाहर की ओर फूट पड़ी। धरती कांप उठी और जहां जहां ऊर्जा का प्रवाह हुआ वहां सब कुछ समतल हो गया। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। उसकी गोरी त्वचा पर गहरे लाल रंग के रक्त का जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ वह एक मनमोहक करुणा का भाव था। योद्धाओं ने अपनी सांसें रोक ली और ची झुयुन की ओर देखने लगे। विजेता कौन था और हारा हुआ कौन? भयंकर धूल भरी आंधी में भाला पकड़े हुए एक लाल रंग की आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसका शरीर उसके भाले की तरह सीधा था। विंग अपने भाले को कांपते हुए हिलाते हुए ची झुयुन ने ठंडे भाव से कहा, तुम हार गए। अंततः राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ची झुयुन से हार गई। लड़ाई की प्रक्रिया बेहद तीव्र थी, जिससे अन्य लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों पर कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। सम्मान की सीटों पर बैठे बाई युएकिंग ने अपने पंखे को कसकर पकड़ रखा था और वह ची झुयुन को ध्यान से देख रहा था। उसके बगल में चू युनजियान ने भी धीरे से सांस छोड़ी। ची झुयुन बहुत ही प्रतिभाशाली है। मैंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी प्रतिभा नहीं देखी। चू युनजियान की बातें अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थीं। वह भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन ची झुयुन के कारण उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वह अपनी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ची झुयुन वाकई असाधारण थे, तभी उन्हें शुभ वर्षा देवता की उपाधि प्राप्त हुई। जुएर का साधना स्तर अभी भी थोड़ा कम है। बाई युएकिंग ने उदास चेहरे से कहा, हे ची झुयुन दाओ अभिव्यक्ति के अर्ध चरण स्तर पर है, जबकि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी स्वर्ग आरोहण पूर्णता स्तर पर है और उसके पास समृद्ध 9 पूंछ वाली श्वेत लोमड़ी की वंश परंपरा है। दोनों में अंतर है, लेकिन अगर राजकुमारी श्वेत लोमड़ी भी दाव अभिव्यक्ति के अर्ध चरण स्तर पर पहुंच जाए तो क्या आपको लगता है कि वह ची झुयुन को हरा पाएगी? मुझे तो ये बहुत ही असंभव लगता है। ये बहुत दुख की बात है कि प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स पहले ही राउंड में हार गई। उसने पहले कहा था कि वह मुझे सबक सिखाना चाहती है, लेकिन लगता है कि अब उसे यह मौका नहीं मिलेगा। तियान्या हाओयुए की भावहीन आवाज बगल से आई। ये धीमी आवाज में नहीं कही गई थी और वहां मौजूद कई लोग इसके पीछे छिपे अर्थ को समझ गए। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स, जो अभी अभी अखाड़े से लौटी थी, उसने भी इसे स्पष्ट रूप से सुना। वह थोड़ी हिचकिचाई। वह तियान्या हाओयुए के शाब्दिक अपमान को तो नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर नोग्यन को चोट पहुंचाई थी और फिर भी वह इतना अहंकारी बना हुआ था। दुर्भाग्यवश वह एक ही लड़ाई में हार गई थी और अब उसके पास तियान्या हाओयुए से लड़ने का कोई मौका नहीं बचा था। हाँ, देवी शी ये और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी दोनों ही पराजित हो गईं। लगता है कि दोनों अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। अब केवल ची झुयुन और लुओ वंश की 2 लड़कियां ही बची हैं। मुझे तो ये जानने में दिलचस्पी है कि लुओ हुआर का क्या होगा। तियान्या हाओयुए का लहजा बेहद घमंडी था, इतना घमंडी कि श्वेत लोमड़ी के शिष्य उसे बुरी तरह पीटने को बेताब थे। पराजित इटर्नल इवेंटाइट कबीले के लोग भी बेहद नाराज थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह काफी दिलचस्पी ले रहा है। वह खुद को क्या समझता है? लुओ वंश के शिष्य भी क्रोधित हो गए। ये व्यक्ति दिखावा करने में बहुत माहिर था। ठीक उसी क्षण अचानक एक आवाज सुनाई दी, अपनी दिलचस्पी पर काबू रखो, अगले दौर में मैं तुम्हारे साथ खूब मजा करूंगा। ओह! तियान्या हाओयुए की आंखें गंभीर हो गईं जब उसने यी यून की ओर देखा। उसने देखा कि यी यून दानव लड़की को हराने के बाद एक बार फिर सुनसान मैदानों में स्थित अखाड़े की ओर बढ़ रहा है। अध्याय 942 चाल की सीमा। आप तियान्या हाओयुए ने भौहें चढ़ाईं। विश्व सीमांत संप्रदाय के शीर्ष शिष्य के रूप में वह स्पष्ट रूप से लुओ वंश की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति राजकुमारी बैंगनी आत्मा लुओ हुआ एर को चुनौती देना चाहता था। ये यून की बात करें तो उसने अब तक सिर्फ 2 स्थानापन्न खिलाड़ियों को ही हराया था। चाहे वो ये हो या दानव लड़की, उन्हें सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए ही भर्ती किया गया था। ये यून बलवान था, लेकिन तियान्या हाओयुए को लगता था कि ये यून उससे लड़ने के योग्य नहीं है। इसके अलावा ये यून का व्यवहार भी बहुत ही दबंग था। उसने चुनौती देने की बात तो नहीं की, लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ा मजा करेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वह खुद को क्या समझता था? आपने अभी अभी एक राउंड पूरा किया है और काफी ऊर्जा खर्च की है, फिर भी आप इसके तुरंत बाद मुझे चुनौती देना चाहते हैं। आप वाकई खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। कोई बात नहीं, तुमसे निपटना ही काफी है, ये यून ने बेपरवाही से कहा। उसकी बात सुनकर लुओ हुआ एर हल्की सी हंसी। वह ये यून को समझती थी और जानती थी कि ये यून को तियान्या हाओयुए का आत्म प्रशंसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। चूंकि तियान्या हाओयुए इसमें माहिर था, इसलिए ये यून पीछे नहीं हटा और उसने इस मामले पर उसे अपमानित किया, जिससे उसका गुस्सा भड़क उठा। ये यून ने जानबूझकर वे शब्द कहे थे, लेकिन लुओ हुआ एर को वे शब्द बहुत पसंद थे। लुओ हुआर के अलावा जब राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने ये सुना तो उसने ये यून को आश्चर्य भरी नजरों से देखा। तियान्या हाओयुए के गंभीर चेहरे को देखकर उसके होठों के कोने अपने आप ऊपर की ओर मुड़ गए। जब तियान्या हाओयुए ने ये यून के शब्द और लुओ हुआ की हंसी सुनी तो उसकी आंखें सख्त हो गईं। ये यून तो मानो मौत को दावत दे रही थी। तियान्या हाओयुए बेहद अहंकारी था। पहले उसे लगता था कि नोग्यन उससे लड़ने के काबिल नहीं है,
इसीलिए उसने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। अब ये युन ने उसे अपमानित कर दिया था, इसलिए युद्ध में पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। चूंकि आप अपनी ताकत को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। जैसे ही तियान्या हाओयुए की आवाज धीमी हुई, वह ऊपर की ओर उड़ गया और सुनसान मैदानों में स्थित अखाड़े में पहुंच गया। ये यून बनाम तियान्या हाओयुए। लुओ कुल के शिष्य बेहद उत्साहित थे। तियान्या हाओयुए बहुत ही घमंडी था, इसलिए वे ये यून द्वारा तियान्या हाओयुए के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये यून, यहाँ तक कि व्हाइट फॉक्स के शिष्य भी चिल्ला रहे थे, ये यून, उसकी खूब पिटाई करो, ये यून चलो। वर्ल्ड मार्जिन सेक्ट के शिष्य भी चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले के शिष्यों की आवाजों के मुकाबले कहीं अधिक बुलंद थीं। तियान्या हाओयुए का चेहरा गंभीर हो गया और उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, जीत किसी के मुंह से तय नहीं होती। उनके शब्दों में लुओ वंश और व्हाइट फॉक्स के शिष्यों के साथ साथ ये यून का भी उपहास था। ये यून ने उपहासपूर्वक कहा, जब आप इस सिद्धांत को जानते हैं तो फिर भी इतना कुछ कहने की क्या जरूरत है। तियान्या हाओयुए ने अपना पंखा आगे फेंकते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। उसके पीछे एक अंतहीन समुद्री चट्टान दिखाई दी। आसमान गहराता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे गहरा नीला समुद्र चट्टानों से टकरा रहा हो। समुद्र के ऊपर कोहरा उमड़ रहा था और आसमान में चमकीला चांद लटका हुआ था। उसकी परछाई समुद्र की सतह पर झिलमिलाते हुए प्रतिबिंबित हो रही थी। कैटोप्ट्रिक विक्षेपण। तियान्या हाओयुए ने एक बार फिर कैटोप्ट्रिक डिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया। इससे पहले उसने इसी चाल का इस्तेमाल करके नोगियन को हराया था, और अब वह जिस कैटोप्ट्रिक डिफ्लेक्शन का उपयोग कर रहा था वह नोगियन के विरुद्ध उपयोग किए गए डिफ्लेक्शन से कहीं अधिक शक्तिशाली और असाधारण था। यहाँ तक कि कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई जिनसे एक स्वतंत्र स्थान का निर्माण हुआ और उसके भीतर ही यून और तियान्या हाओयुए समाहित हो गए। आपके पास जो भी दांव पेच हैं उनका इस्तेमाल करें, तियान्या हाओयुए ने कहा, लेकिन रक्षा के लिए कुछ ऊर्जा बचाकर रखना याद रखें, वरना आप अपने ही दांव के पलटवार को झेल नहीं पाएंगे। फिर से वही चाल। ये कदम वाकई चिंताजनक है। ये सभी हमलों और सभी कानूनों को प्रतिबिंबित करता है। दर्शकों ने पहले ही उस विचित्र मार्शल तकनीक को देख लिया था। उनके अनुसार कैटोप्ट्रिक डिफ्लेक्शन एक बेहद मुश्किल दांव था। अगर यह चालों और नियमों को दर्शाता है तो क्या वह हमला न करके धीरे धीरे कमजोर करने वाली लड़ाई नहीं लड़ सकता? लुओ कबीले के शिष्यों में से किसी ने अचानक पूछा, हमला न करें तो क्या इससे ये यून निष्क्रिय अवस्था में नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसे हमलों का सामना करना पड़ेगा। दो पक्षों के बीच की लड़ाई में एक पक्ष अजय स्थिति में था, जबकि दूसरा पक्ष केवल हार ही झेल सकता था। यदि ऐसा था तो इस लड़ाई को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय तियान्या हाओयुए ने अपना पंखा एक तरफ रख दिया था और उसने अपने अंतरस्थानिक वलय से एक घुमावदार चंद्र तलवार निकाल ली थी। जैसे जैसे तियान्या हाओयुए यून की ओर बढ़ रहा था, कैटोप्ट्रिक डिफ्लेक्शन का स्थान सिकुड़ता जा रहा था। तुम्हारा हर हमला मेरे सामने बेकार साबित होगा, तुम निश्चित रूप से हारोगे। जैसे ही उसने ये कहा, तियान्या हाओयुए ने अपनी तलवार से नीचे की ओर वार किया। उसका प्रहार हजारों तेज धारदार किरणों में बिखर गया, मानो चंद्रमा उतर आया हो। पल भर में ये यून एक खतरनाक स्थिति में आ गया। पेंग पेंग पेंग, जैसे ही ब्लेड की किरणें उसकी ओर बढ़ी, ये यून अचानक दाईं ओर मुड़ा और पीछे हट गया। हालांकि कैटोप्ट्रिक डिफ्लेक्शन में स्थान सीमित था, पल भर में ये यून कैटोप्ट्रिक डिफ्लेक्शन की सीमा तक पीछे हट गया। चूंकि स्थान पहले से ही अलग थलग था, इसलिए स्थानिक अवरोध में हल्की हल्की तरंगें फैल रही थीं। इसे भेदने का प्रयास करना कहने से कहीं अधिक कठिन था। ये यून बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके बजाय वह मुस्कुराया और बोला, हर हमले और नियम को पलट देना। तुम्हें अपनी शेखी बघारने में जरा भी शर्म नहीं आती? क्या तुम किसी दिव्य स्वामी या सर्वोच्च शक्ति के हमले को भी पलट सकते हो? कैटोप्ट्रिक डिफ्लेक्शन अजय लगता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह हर हमले को नहीं रोक सकता था। इसकी अपनी सीमाएं थीं। दिव्य स्वामी? हाँ, तियान्या हाओयुए ठहाका लगाते हुए बोली, तुम्हारा ये सवाल खुद पर ही हंसी का पात्र बन रहा है। क्या तुम दिव्य स्वामी हो? तुम तो किसी दिव्य स्वामी के शिष्य भी नहीं हो। अगर तुम मेरे कैटोप्ट्रिक डिफ्लेक्शन पर हमला करना चाहते हो तो कर लो। अत्यधिक नरसंहार, दूरस्थ स्वर्गों का विच्छेदन। तियान्या हाओयुए ने अपने हाथ में मुन ब्लेड लहराया और बेतहाशा ब्लेड बीम आगे बढ़ने लगे। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा का सार ब्लेड बीम में परिवर्तित हो गया हो, क्योंकि वे पारे की तरह बरस रहे थे, बिना किसी अंतराल के। कैटोप्ट्रिक डिफ्लेक्शन के सीमित स्थान के अंदर अगर कोई प्रहार न करे तो ब्लेड बीमों का सामना करना असंभव था। जब दर्शकों ने ये यून को कोने में धकेल दिया गया देखा तो वे अपनी सांसें रोक बैठे। तो इसे ग्रहण करने का प्रयास करें। ये यून की आंखों में चमक आए और एक ही विचार से उसके चारों ओर से सैकड़ों उड़ती हुई तलवारें फूट पड़ी और तियान्या हाओयुए की ओर तेजी से बढ़ने लगी। जहां जहां तलवारें गुजरी वहां ऊर्जा की गूंज और कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। ये यून आखिरकार क्या रही है? सम्मान की सीटों पर बैठे प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट और बाय युएकिंग ने भौहें चढ़ाई। क्या ये यून ने पहले से ही युद्ध नहीं देखा था? कैटोप्ट्रिक डिफ्लेक्शन की सील को तोड़ने का तरीका न ढूंढ पाने के कारण ये यून निश्चित रूप से इतने शक्तिशाली हमले के परावर्तन से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। तियान्या हाओयुए ने उपहास करते हुए कहा, ये कैसी मूर्खता और बेवकूफी है। उसने अपनी चंद्रतल तलवार लहराई, तभी उसके सामने एक दर्पण प्रकट हुआ जो मानो कभी प्रकट होता था और कभी गायब हो जाता था, और उस पर सैकड़ों उड़ती हुई तलवारें आ गिरी। डिंग 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 डिंग, ये यून की उड़ती हुई तलवारें अदम्य तरीके से दर्पण पर प्रहार कर रही थीं। लुओ हुआर बिना पलक झपकाए दर्पण को घूर रही थी। अगर तियान्या हाओयुए का प्रतिबिंब बहुत शक्तिशाली हुआ तो वह तुरंत ही यून की मदद करने के लिए तैयार थी। तियान्या हाओयुए एक शातिर व्यक्ति था और वह नोगियन के प्रति भी निर्दयी था। वह निश्चित रूप से ये यून को घातक प्रहार करेगा जिसने
उसे नाराज किया था। बूम, एक ऐसी ध्वनि गूंजी जो बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी, क्योंकि प्रचंड शक्तियों ने आसपास के स्थान को चीर डाला, जिससे 1000 फुट के दायरे में कई दरारें पैदा हो गईं। लुओ वंश के शिष्यों के दिल में तनाव महसूस हुआ। अंतरिक्ष फट गया, जिससे वे अखाड़े के ऊपर की स्थिति को देखने में असमर्थ हो गए। हालांकि जब सब कुछ शांत हो गया और उन्हें स्थिति का पता चला तो वे दंग रह गए। ये यून और तियान्या हाओयुए के बीच लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। ये यून तलवार हाथ में लिए हवा में खड़ा था, जबकि उड़ती हुई तलवारें उसके चारों ओर नाच रही थीं। तियान्या हाओयुए की बात करें तो उसका कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन अभी भी उसके सामने था, लेकिन तलवारों की धारों से उसकी छाती बुरी तरह कट गई थी। जो पोशाक देखने में शानदार लग रही थी, वह पल भर में एक भिखारी की पोशाक जैसी हो गई। हालांकि उसके फटे पुराने कपड़ों के नीचे एक ऐसा वस्त्र था जिससे धातु जैसी चमक निकल रही थी। इसी जादुई वस्त्र के कारण तियान्या हाओयुए खून से लथपथ होने से बच गया था। तियान्या हाओयुए के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? वहां मौजूद योद्धाओं को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन सम्मान की सीटों पर बैठे लुओ हुआर और उनके साथी इसे स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। ये यून की उड़ती हुई तलवारों ने कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन को भेद दिया और वह कोई प्रतिरोध करने में विफल रही। क्या हो रहा था? ये यून ने अपना सिर घुमाया, तियान्या हाओयुए की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा वह कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन काम नहीं कर रहा है। ये यून की ये बात सुनकर तियान्या हाओयुए का चेहरा और भी बिगड़ गया। उस बदमाश ने आखिर किया क्या था? अध्याय 943, बैंगनी ड्रैगन की दहाड़। तियान्या हाओयुए द्वारा प्रयुक्त कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन एक उच्च श्रेणी की मार्शल तकनीक थी जिसे वर्ल्ड माजिन सेक ने सिंथोल मिस्टिक क्षेत्र से प्राप्त किया था। तियान्या हाओयुए पर चाहे जो भी साधना तकनीक से हमला किया जाए, वह प्रतिरूपित होकर परावर्तित हो जाती थी। इस मार्शल तकनीक के बल पर तियान्या हाओयुए को अपने समकक्षों के विरुद्ध अजेय माना जाता था। हालांकि कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन ये उनकी तलवारबाजी तकनीक की नकल करने में विफल रहा। क्या कारण हो सकता है? अगर उसके जादुई कवच की वजह से ऐसा न होता तो तियान्या हाओयुए अब तक हार चुका होता। आखिर यह कोई जीवन मरण की लड़ाई तो थी नहीं। अगर वह घायल हो जाता तो एक चाल से हारना भी हार ही मानी जाती। तुमने अभी अभी क्या किया? तियान्या हाओयुए ने ठंडे लहजे में ये यून से पूछा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन ये यून पर बेअसर होगा। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि मैंने क्या किया? ये यून ने व्यंग्य किया। कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन की अपनी सीमाएं जरूर थीं। ये चालों और नियमों को तो प्रतिबिंबित कर सकता था, लेकिन अगर हमला बहुत शक्तिशाली हो या उसमें शामिल नियम बहुत गहरे हों तो यह उन्हें प्रतिबिंबित नहीं कर पाएगा। ये यून के पहले के हमले में अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र से प्राप्त एक दाव पैटर्न का समावेश था। ये रहस्यमय दाव पैटर्न इतना शक्तिशाली था कि 10,000 परिस्वर के शक्तिशाली व्यक्तित्व भी इसे समझ नहीं पाए थे। तियान्या हाओयुए की तो बात ही छोड़िए। तो अगर यह कैटोप्रिक विक्षेपण था तो कैटोप्रिक विक्षेपण इसे कैसे परावर्तित करेगा? बेशक ये यून इन मामलों की व्याख्या नहीं करता, बल्कि उपहासपूर्वक कहता, क्या कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन बहुत ही अद्भुत नहीं है? इतना अद्भुत कि यह आपको अजेय बना देता है। फिर कवच पहनने की क्या आवश्यकता है? ये सुनकर वहां मौजूद योद्धाओं को हंसी आ गई। ये यून ने अपने शब्दों में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने विशेष रूप से तियान्या हाओयुए की कमजोरियों को निशाना बनाया। इससे पहले तियान्या हाओयुए द्वारा पहने गए कवच को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन अब ये लाखों लोगों की निगाहों के सामने आ गया था। ये यून के उपहास को सुनकर तियान्या हाओयुए को लगा कि सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। तियान्या हाओयुए सुर्खियों में रहने की आदी थी, लेकिन अब वह अविश्वास और निंदक निगाहों से नहीं देखती थी। तियान्या हाओयुए ने दांत पीसते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर कवच है? योद्धाओं के बीच जीवन मरण की लड़ाई में क्या तुम मरने के बाद भी इस बात की शिकायत करोगे कि प्रतिद्वंद्वी ने कवच पहना हुआ था? ये तो मजाक है। हथियार, कठपुतलियां, गोलियां और अवशेष एक योद्धा की युद्ध शक्ति का हिस्सा है। जैसे ही तियान्या हाओयुए ने ये कहा, उसने अपनी फटी हुई कमीज उतार दी, जिससे उसके ऊपर का मुलायम बैंगनी सुनहरा कवच दिखाई दिया। योद्धाओं के बीच द्वंद्वयुद्ध किसी परीक्षा जैसा नहीं होता। इसमें किसी भी हथियार या कवच का प्रयोग किया जा सकता था। ये यून, अपने शब्दों पर लगाम लगाओ क्योंकि हार तुम्हारी ही होगी। तियान्या हाओयुए ने ये कहते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अपने चंद्रतल से वार किया। पूर्णिमा का नृत्य। तुरंत ही एक ठंडी अर्धचंद्राकार किरण शून्य को चीरती हुई निकली, जिससे एक चांदी जैसी सफेद किरण बनी जो ये यून की ओर बढ़ी। आकाश से अनगिनत ब्लेड जैसी किरणें ऐसे उतरी मानो चांदनी बरस रही हो या कोई आकाशगंगा उमड़ रही हो। वहां मौजूद योद्धाओं को ऐसा हमला देखकर घुटन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो बचने का कोई रास्ता ही न हो। पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। ब्लेड की हर किरण देखने में आकर्षक लग रही थी, लेकिन उनमें बेहद भयावह जानलेवा इरादा छिपा था। वास्तव में विश्व सीमांत संप्रदाय के शीर्ष शिष्य के रूप में तियान्या हाओयुए अभी भी कैटोप्रिक विक्षेपण पर निर्भर किए बिना बहुत शक्तिशाली थी। ये यून के नजरिए से ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय चांद उस पर टूट पड़ रहा हो। जैसे जैसे चांद तेजी से उसकी ओर बढ़ता गया, धुंधली चांदनी हजारों तेज किरणों में बदल गई, मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। गोल्डन क्रो टोटेम शाओ, एक विशालकाय 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा ये यून के पीछे से निकला और शुद्ध यांग अग्नि ने चंद्रमा को भस्म कर दिया। पल भर में दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों के ऊपर प्रकाश की एक तेज चमक दिखाई दी। तेज रोशनी के कारण सीधे उसकी ओर देखना मुश्किल था। टक्कर की तीव्र आवाज किसी तूफान में बारिश की बूंदों की आवाज जैसी लग रही थी। प्रकाश की ज्वलंत किरणें अनगिनत घावों की तरह आकाश में फैल गईं। जो आकाश निर्मल और सुंदर था, अब ऐसा लग रहा था मानो वह फट रहा हो। यह दृश्य विस्मयकारी था। अचानक भयंकर आंधी में से एक आकृति चकाचौंध भरी रोशनी के साथ प्रकट हुई। ये यून ने अपनी तलवार सीधे तियान्या हाओयुए की ओर बढ़ा दी।
ये यून ने डांस ऑफ द मून का सामना किया था और उसका वार सीधा तियान्या हाओयुए की निचली रीढ़ की हड्डी पर था। तलवार ने कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन की रक्षा पंक्ति को भेद दिया और अदम्य तरीके से आगे बढ़ गई। तलवार को अपनी ओर आते देख और कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन के एक बार फिर विफल होने के बावजूद तियान्या हाओयुए घबराया नहीं। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ ध्यान केंद्रित किया और अपनी युआंची को प्रवाहित किया। बूम! तियान्या हाओयुए के सामने प्रकाश की एक विशाल ढाल प्रकट हुई, जिसने ये उनके प्रहार को रोक दिया। चटकने की आवाज, तलवार की किरण बर्फ के टुकड़ों की तरह बिखर गई। उस सुनसान मैदान में मौजूद लाखों लोग इस क्षण अपनी सांसें थाम बैठे थे। तियान्या हाओयुए कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन वह बल बच गया। कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन का प्रतिकर्षण विफल हो गया था, लेकिन ढाल ही उनके हर हमले का सामना करने में सक्षम थी। ये ढाल कवच से बनी थी, फिर से कवच ही था। तुम्हारा हमला आखिरकार कुछ भी नहीं है। तियान्या हाओयुए ने हाथ हिलाकर अपने सामने बची हुई शुद्ध यांग ज्वालाओं को मिटा दिया। मैं तुम्हें ये बताने से नहीं डरता कि यह मेरे विश्व सीमांत संप्रदाय का सर्वोच्च श्रेणी का दाव अभिव्यक्ति कवच है, बैंगनी ड्रैगन की गर्जना कवच। दाव अभिव्यक्ति स्तर पर यह अविनाशी है। देखते हैं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। 10,000 परियों के स्वर्ग में बड़े गुटों द्वारा अपने कुलीन शिष्यों की रक्षा के लिए उच्च श्रेणी की सुरक्षात्मक वस्तुएं तैयार करना आम बात थी। सुरक्षात्मक वस्तुएं हमलावर हथियारों से भिन्न होती थीं। हथियारों का केवल धारदार और कठोर होना आवश्यक था, जिनका उपयोग हत्या के लिए किया जाता था। हालांकि सुरक्षात्मक वस्तुएं, चाहे वे पूर्ण कवच ही क्यों न हो, युआंची और नियमों के आक्रमण का सामना करने में विफल रहेंगी। वे सुरक्षा के लिए अप्रभावी होंगी। घातक ऊर्जा हमलों का सामना करने के लिए योद्धा को उनमें युआंची का संचार भी करना होगा। इस प्रकार कवच के उपयोग के लिए एक प्रभावी साधना स्तर होता था। यह संबंधित स्तर के योद्धा को कवच की रक्षात्मक क्षमताओं को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने की अनुमति देता था। साधना स्तर के वर्गीकरण की परवाह किए बिना सर्वोच्च श्रेणी के माने जाने वाले कवच दुर्लभ थे। बड़े गुटों में भी ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलते थे। सर्वोच्च श्रेणी के स्वर्ग आरोहण स्तर के कवच का मूल्य दाव अभिव्यक्ति स्तर के शीर्ष श्रेणी के कवच से सैकड़ों गुना अधिक हो सकता था। लेकिन अब तियान्या हाओयुए ने सर्वोच्च श्रेणी के दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र का कवच पहन रखा था। तियान्या हाओयुए की साधना का स्तर स्वर्ग आरोहण हेवन असेंशन था, लेकिन शक्ति के मामले में वह दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के योद्धाओं से कमजोर नहीं था। इसलिए वह पर्पल ड्रैगन रोर आर्मर की पूर्ण रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन करने में भी सक्षम था। यह दावा करना शेखी बघारना नहीं माना जाता था कि सर्वोच्च श्रेणी के दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र का कवच दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र में अविनाशी था। 10,000 कदम पीछे जाकर देखें तो भले ही उनकी आक्रमण शक्ति अत्यंत असाधारण थी, जिससे वह सर्वोच्च श्रेणी के दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के कवच की रक्षा को मुश्किल से भेद पाया, लेकिन उसके बाद उसकी आक्रमण शक्ति कितनी बची होगी? शायद 20-30%। अगर किसी की आक्रमण क्षमता 70-80% तक कम हो जाए और वह विश्वमाजन संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभावान व्यक्ति से लड़ रहा हो, तो वह कैसे जीत सकता है? ये सोचकर हैरानी होती है कि वह सर्वोच्च श्रेणी के दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के कवच का उपयोग कर रहा है। तियान्या हाओयुए कितना बेशर्म है। ल्यूओ वंश के शिष्यों ने उसके खिलाफ अपशब्दों की बौछार कर दी। कवच का इस्तेमाल करके जीत हासिल करना प्रतिभा कैसे हो सकता है? अगर आप में हिम्मत है तो अपना कवच उतार दीजिए। ल्यूओ वंश के कई शिष्यों ने तियान्या हाओयुए का विरोध किया, लेकिन तियान्या हाओयुए ने उपहास उड़ाते हुए कहा, दो योद्धाओं के द्वंद्वयुद्ध में किसी को अपना कवच उतारने के लिए मजबूर करना। तुम सब कितने मूर्ख हो। किसी की पृष्ठभूमि भी उसकी ताकत का एक हिस्सा होती है। ये यून, अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो, क्योंकि तुम निम्न स्तर से आए हो, जिसने तुम्हें इतना कंगाल बना दिया है। हाँ, तियान्या हाओयू हंस पड़ी। सर्वोच्च श्रेणी का कवच, दाव अभिव्यक्ति स्तर पर अविनाशी। ये यून ने अपने कान खुजलाए और हाथ में पकड़ी तलवार को दूर रख दिया। अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को पोंछते हुए उसने कहा, तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरी ये तलवार तुम्हारे उस सर्वोच्च श्रेणी के दाव अभिव्यक्ति स्तर के कवच को भेद पाएगी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ये यून के हाथ में एक जंग लगी प्राचीन तलवार प्रकट हुई। उसकी हालत बेहद खराब थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तलवार टूटी हुई थी। वह आधी ही टूटी थी। अध्याय 944, अत्यधिक अपमानजनक। आधी टूटी हुई तलवार, और वो भी जंग लगी हुई। तलवार देखकर सब लोग दंग रह गए। योद्धा आमतौर पर उच्च श्रेणी के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जो विभिन्न प्रकार की दिव्य धातुओं से बने होते थे और कुशल कारीगरों द्वारा परिष्कृत किए जाते थे। यदि ऐसा हथियार टूट भी जाए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो दे, तो भी उसमें कभी जंग नहीं लगती, चाहे उसे हजारों वर्षों तक जमीन में दबाकर रखा जाए। जंग लगी तलवार में इस्तेमाल की गई सामग्री शायद कोई प्रभावशाली चीज नहीं थी, लेकिन क्या इसे फिर भी तलवार कहा जा सकता है? ये यून के उन शब्दों को सुनकर तियान्या हाओयुए की सतर्कता बढ़ गई थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये यून एक टूटी हुई तलवार निकाल लेगा। क्या तुम उस कचरे के टुकड़े का इस्तेमाल मेरे कवच को तोड़ने के लिए करने की योजना बना रहे हो? तियान्या हाओयुए ने मजे लेते हुए पूछा। एक बार कोशिश करके देखोगे तो पता चल जाएगा। ये यून की आवाज जैसे ही धीमी हुई, उसके हाथ में टूटी हुई तलवार ने तियान्या हाओयुए पर वार कर दिया। तियान्या हाओयुए की आंखें सिकुड़ गईं और वह तेजी से पीछे हट गया। हालांकि उसने ये यून का मजाक उड़ाया था, लेकिन ये यून की ताकत वाकई बेजोड़ थी। वह निश्चित रूप से ये यून को हल्के में नहीं ले सकता था। स्विश! तियान्या हाओयुए के हाथ में मौजूद मूनब्लेड से ठंडी रोशनी की किरण निकली। चंद्रग्रहण। विश्व सीमांत संप्रदाय के शीर्ष शिष्य के रूप में तियान्या हाओयुए अत्यंत धनी थे। उनके द्वारा धारण किया गया कवच सर्वोच्च श्रेणी का दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र का कवच था, और उनके हाथ में मौजूद चंद्रतल एक उच्च श्रेणी का हथियार था। जैसे ही चंद्रग्रहण की घटना घटी, मूनब्लेड अचानक अलौकिक हो गया, मानो कोई अर्धचंद्र नश्वर जगत में उतर आया हो।
तियान्या हाओयुए की हरकतें यी यून की तुलना में काफी धीमी थी, इसलिए मुनब्लेड धीरे धीरे नीचे की ओर वार कर रही थी। चंद्रतल के विखंडन के साथ ही तियान्या हाओयुए के पीछे एक रात्रि आकाश प्रकट हुआ, जिसमें एक चमकीला चंद्रमा आसमान में लटका हुआ था। चंद्रमा के विखंडन की प्रक्रिया के दौरान चंद्रमा धीरे धीरे अंधेरे में समा गया और केवल प्रकाश की एक हल्की सी झलक ही शेष रह गई। उसी समय यी यून के आसपास के अंतरिक्ष में प्रकाश समाहित हो गया था। यी यून को आखिरकार खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि चंद्र ग्रहण न केवल प्रकाश को निगल जाता है बल्कि जीवन को भी निगल जाता है। एक बार जब यी यून पूरी तरह से अंधेरे में समा जाएगा तो वह भी उसमें नष्ट हो जाएगा। यह एक स्थानिक हमला है। सम्मान की सीटों पर बैठी राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए धीरे से कहा। यह चाल बहुत शक्तिशाली है। उस मूनब्लेड का उपयोग करके इस हमले को अंजाम देने से इसके प्रभाव और भी आश्चर्यजनक हो जाते हैं। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी तियान्या हाओयुए से बेहद नफरत करती थी, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि तियान्या हाओयुए के पास हर तरह की तकनीकें थीं। यह पता नहीं था कि यी यून उस हमले का क्या जवाब देगी। यी यून ने तेजी से सिकुड़ते अंतरिक्ष को अनदेखा कर दिया। उसकी निगाहें केवल तियान्या हाओयुए पर टिकी थीं। इस समय यी यून के सामने केवल एक छोटी सी दरार बची थी और तियान्या हाओयुए उससे काफी दूर दिखाई दे रही थी। यी यून अपने हाथ में जंग लगी तलवार लिए आगे बढ़ा, तभी शून्य से नियमवाचक अंश संघनित होकर टूटी हुई तलवार से जुड़ गए। सत्य की तलवार अदम्य इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ती हुई स्लैश तलवार आगे बढ़ी, लेकिन पीछे नहीं हटी। चकनाचूर, बूम। अंधेरे में एक चमकीला सूरज उगा और उस सूरज के भीतर यी यून की आकृति दिखाई दी, जो अपने हाथ में तलवार लिए तियान्या हाओयुए पर वार कर रहा था। तियान्या हाओयुए की पुतलियां सिकुड़ गईं। चंद्र ग्रहण का रहस्य टूट गया था। उसने अपनी चंद्रतल तलवार को बचाव के लिए उठाया, इस उम्मीद में कि उसकी बहुमूल्य कृपा यी यून के हमले को रोक पाएगी। जब मूनब्लेड शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार से टकराई तो भयानक ऊर्जा बाहर की ओर निकली, जिससे मूनब्लेड चकनाचूर होकर फट गई। ओह! तियान्या हाओयुए घबरा गया, क्योंकि उसने यी यून के हमले की इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि तियान्या हाओयुए के पास अभी भी सर्वोच्च श्रेणी का कवच था, ड्रैगन की गर्जना वाला बैंगनी कवच, जिसे दाव मैनिफेस्टेशन स्तर पर भी तोड़ा नहीं जा सकता था। यही उसका सबसे बड़ा सहारा था। नवजात शिशु। यी यून को घेरने वाली लिप्टों में गोल्डन क्रो चीख उठा और उसके साथ ही नवजात शिशु की चीख भी सुनाई दी, क्योंकि 9 हाइड्रा के सिर उस भयंकर आग से बाहर निकल आए। साथ ही टूटी हुई तलवार पर और भी अधिक नियमशास्त्रीय अंश संघनित हो गए। यी यून तलवार के साथ इस कदर एकरूप हो गया था कि उसने तियान्या हाओयुए के सामने मौजूद विशाल ढाल पर वार कर दिया। तलवार की धार चिलचिलाती धूप की तरह थी। भयानक शक्ति प्रकाश की विशाल ढाल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। प्रकाश की ढाल के ज्वालाओं में गिर जाने का दृश्य तियान्या हाओयुए की आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था। ठीक उसी क्षण दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों पर मौजूद लाखों योद्धाओं ने एक विस्फोट की स्पष्ट आवाज सुनी। प्रकाश की ढाल चकनाचूर हो गई थी। कांच के टूटने जैसी तीखी आवाज के साथ प्रकाश की पूरी ढाल अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। तलवार की किरण बाढ़ की तरह नीचे की ओर बढ़ते हुए ढाल को भेद गई। तियान्या हाओयुए के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। प्रकाश की ढाल के टूट जाने से वह केवल अपने कवच का ही सहारा ले सकता था, लेकिन ये पूर्ण सुरक्षा नहीं थी। और इस समय एक और तेज चटकने की आवाज के साथ तियान्या हाओयुए का शरीर पीछे की ओर झटका खा गया, क्योंकि उसे अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने बेबसी से देखा कि उसका सर्वोच्च श्रेणी का दाव मैनिफेस्टेशन कवच ऊपर से नीचे तक फट गया। पेन। तियान्या हाओयुए का शरीर एक विशाल चट्टान से टकराने पर बुरी तरह पीछे की ओर उछल गया, जिससे धूल का बादल उठ गया। कुछ क्षणों बाद तियान्या हाओयुए मलबे से बाहर निकला। उसकी छाती खून से लथपथ थी, खून कवच की दरारों से टपक रहा था। उसने अविश्वास से अपने कवच में पड़ी दरार को देखा। उसके ड्रैगन रोर वाले बैंगनी कवच को यी यून ने चीर डाला था। न केवल उसकी ढाल चकनाचूर हो गई थी, बल्कि यी यून के एक ही प्रहार से उसका कवच भी टूट गया था। यह सर्वोच्च श्रेणी का दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र का कवच था। दाव अभिव्यक्ति के समय इसे अविनाशी कहा जाता था, लेकिन अब इसे स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के एक योद्धा ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। तियान्या हाओयुए को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कवच बेहद कीमती था। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो इसकी गुणवत्ता सर्वोच्च नहीं थी, लेकिन यह विशेष रूप से दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए बनाया गया था, ताकि वे इसकी शक्ति का पूरा उपयोग कर सकें। यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रभाव था, लेकिन अब इसमें दरार आ गई थी। यदि कवच में दरार आ जाए तो उसकी गुणवत्ता सर्वोच्च श्रेणी से घटकर बेहतर श्रेणी की हो जाएगी, भले ही उसे सबसे कुशल कारीगर ही ठीक कर दे। उच्च श्रेणी का दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र कवच अब मूल्यवान नहीं रह जाएगा। माफ करना, तुम कवच की शक्तियों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मेरी आक्रमण शक्ति कम पड़ रही है, इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा शक्ति लगा दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यूं ही टूट जाएगा। शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार को पकड़े हुए यी यून ने कंधे उचकाते हुए मासूमियत से कहा। और जब ये बात कही गई तो तियान्या हाओयुए गुस्से से इतना भर गया कि मानो उसकी आंतें ही मरोड़ थीं। छोटी यून, शाबाश। अपने सम्मान के स्थान पर बैठी लुओ हुआ ने जोर से चिल्लाया। उसे काफी समय से तियान्या हाओयुए से बहुत नफरत थी, इसलिए यी यून ने जो किया वह प्रतिशोध की भावना से प्रेरित था। लेकिन यी यून को वह तलवार कहां से मिली? इस समय कई लोगों की निगाहें यी यून की तलवार पर टिक गईं। यी यून ने तियान्या हाओयुए के कवच को चीर डाला था, इसलिए यी यून की असाधारण ताकत के अलावा वह तलवार निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। तलवार के वार ने तियान्या हाओयुए की उच्च श्रेणी की चंद्रतल तलवार को चकनाचूर कर दिया था और उसके ड्रैगन रोर पर्पल कवच को भी चीर डाला था। यह तलवार वाकई साधारण नहीं थी। लोगों को यह बात अविश्वसनीय लगी कि जंग लगी जर्जर और टूटी हुई तलवार कोई अद्वितीय दिव्य तलवार थी। यी यून ने टूटी हुई तलवार पकड़ी और तियान्या हाओयुए की ओर बढ़ा। तुम्हारी ताकत उतनी महान नहीं लगती।
तुम पूरी तरह से उसके टॉप्रिक डिफ्लेक्शन और कवच पर निर्भर हो। इन दोनों के बिना क्या तुम्हारे पास कुछ और है, या अब तुम हार मान लोगे? ये यून के शब्द आक्रामक थे। आमतौर पर जब दो योद्धा आपस में लड़ते थे तो जीत तय होने के बाद वे एक दूसरे से विनम्रता से बात करते थे। योद्धाओं में शिष्टाचार की इतनी अनदेखी बहुत कम ही देखने को मिलती थी। हालांकि जब ये यून ने नोगिन को हराया था तब तियान्या हाओयुए ने उसका मजाक उड़ाया था। अब ये यून लगभग उन्हीं शब्दों को तियान्या हाओयुए को वापस सुना रहा था। यह शायद सबसे निराशाजनक बात थी। तियान्या हाओयुए का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वही यून की खाल उतार देना चाहता था। तुमने कहा कि मैं अपने कवच पर भरोसा करता हूं, लेकिन क्या तुम उस टूटी हुई तलवार पर भरोसा नहीं करते थे? ये कैसी कला है? तियान्या हाओयुए ने पलटवार किया। वह समझ गया था कि यून की तलवार उसके कवच से कहीं अधिक मूल्यवान थी। ओह, ये यून ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, मुझे अब इस टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कवच टूट गया है और इससे मेरी जीत अनुचित लगेगी। इतना कहते ही ये यून ने अपना हाथ पलटा, जिससे शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार गायब हो गई। उसकी जगह एक घनाकार स्वर्ग उथल पुथल मोहर आ गई। साधारण स्वर्ग उथल पुथल मोहर में कोई चमक नहीं थी। ये यून ने उसे अपने हाथ में कुछ बार तौला और उसके भारीपन को महसूस करते हुए हंसते हुए कहा, तो यही सही रहेगा। इस दृश्य को देखते ही तियान्या हाओयुए को लगा जैसे उस पर एक काला बादल छा गया हो और वह लगभग अपना चेहरा जमीन पर धंसाने ही वाला था। ये यून का खंडन करने के लिए उसने बिना सोचे समझे बोल दिया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके शब्दों ने उसके लिए ही गड्ढा खोद दिया होगा जिसमें उसे कूदना पड़ेगा। वह अब गंभीर रूप से घायल था और उसका कवच टूट चुका था। कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन भी यून के खिलाफ बेकार था, तो वही उनसे कैसे निपट सकता था? हालांकि एक प्राचीन तलवार से पराजित होना शर्मनाक था, लेकिन अगर उसे ईंट से कुचल दिया जाता तो वह गठबंधन के लिए हंसी का पात्र बन जाता। रुको रुको रुको, मैं मानता हूं, तियान्या हाओयुए ने हार मानने को तैयार होते हुए चिल्लाया। लेकिन ये यून उसे मौका कैसे दे सकता था? तुरंत ही वह तियान्या हाओयुए के सामने दौड़ पड़ा। उनके हाथ में स्वर्ग उथल पुथल मोहर थी, जिसमें अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र दाव पैटर्न अंकित थे। स्वर्ग उथल पुथल मोहर चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के नियमों के विरुद्ध कैटोप्रिक विक्षेपण पूरी तरह से बेकार था। यह तुरंत भेद गया, जिससे ईंट सीधे तियान्या हाओयुए के सिर पर जा लगी। तियान्या हाओयुए की बात करें तो न केवल उसका कवच टूट गया था और वह बुरी तरह घायल हो गया था, बल्कि उसकी मुनब्लेड भी चकनाचूर हो गई थी। अपने दादाजी को भाड़ में जाओ, तियान्या हाओयुए के मन में यही आखिरी विचार आया। अगले ही पल उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया और उसका सिर जोर से झटका, जिससे उसे चक्कर आने लगे। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। ये यून की ईंट से तियान्या हाओयुए को जोरदार प्रहार हुआ था। इस दृश्य को देखकर दर्शक सन्नाटे में डूब गए। वे ये यून द्वारा येई को थप्पड़ मारने की घटना को तो भूल सकते थे, लेकिन अब तो तियान्या हाओयुए भी। वह विश्व सीमांत संप्रदाय का सर्वोत्कृष्ट शिष्य था, जो सिर से पैर तक गहनों से परिपूर्ण था। विश्व सीमांत संप्रदाय के वरिष्ठों को उससे बहुत उम्मीदें थीं और यह घोषणा की गई थी कि वह आनंदमय वर्षा स्वामी का शिष्य बनेगा। उसके चारों ओर तरह तरह के प्रकाशमान प्रभामंडल लगे हुए थे, जिससे वह अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होता था। फिर भी सबके सामने ये यून की ईंट से उसे करारा प्रहार किया गया। इसके बाद वह कैसे जी पाएगा? ये यून दूसरों को नीचा दिखाने में हद से ज्यादा माहिर था। ईंटों से किया गया आखिरी वार तो पक्का जानबूझकर किया गया था। इस बदमाश से पंगा न लेना ही बेहतर था। ये यून की लड़ाई देखने के बाद लुओ वंश के कई प्रतिभाशाली लोगों को ऐसा ही महसूस हुआ था। उनमें से कुछ ने तो पहले ही तय कर लिया था कि अगर उन्हें वह दिखेगा तो वे उससे दूर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका अंजाम भी तियान्या हाओयुए जैसा ही होगा। अध्याय 945 तलवार की दिशा। ये यून द्वारा तियान्या हाओयुए को हराने के बाद कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, जिसके बाद आसपास के लुओ कबीले के योद्धाओं की ओर से जोरदार जयकारे सुनाई दिए। ये यून लुओ कबीले के योद्धाओं के लिए दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों में अभी अभी हुआ युद्ध वास्तव में उत्साहवर्धक था। ची झुयुन द्वारा लुओ कबीले को पूरी तरह से नष्ट करने की घोषणा से छाए काले बादल छट गए। ये यून और लुओ हुआई ने क्रमशः तियान्या हाओयुए और देवी शी ये को परास्त किया था। उन्हें लुओ वंश के मिथुन राशि के युद्ध देवता कहा जा सकता है। इसके अलावा लोगों को यह एहसास हुआ कि ये यून न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसके हाथ में मौजूद तलवार भी असाधारण थी। उस तलवार से ये यून ने ड्रैगन की गर्जना वाले बैंगनी कवच को भेद दिया था, जिसे दाव मैनिफेस्टेशन के स्तर पर भी नहीं टूटना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि ये यून की तलवार का क्या इतिहास है? किसी ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि इस व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में लोगों ने सिर हिला दिया। एक उच्च कोटि के साधना स्तर वाले एक बुजुर्ग ने कहा, चूंकि ये यून के पास जो हथियार है वह बुरी तरह से जंग खा चुका है, तो यह निश्चित रूप से आदिम युग का कोई हथियार होगा। हालांकि आदिम युग के दिव्य हथियार तो असंख्य हैं। 12 स्वर्ग इतने विशाल हैं कि उनमें से किसी एक का अचानक प्रकट होना, उसके इतिहास का अनुमान कौन लगा सकता है? कई हथियार पौराणिक ग्रंथों में वर्णित हैं, जो करोड़ों वर्षों या अरबों वर्षों से अस्तित्व में हैं। वे किसी खंडहर में दबे हो सकते हैं, जिनकी खोज अभी बाकी है। जिस दिन वे फिर से प्रकाश में आएंगे, तब तक ऐसे दिव्य हथियार को देखने वाले लोग दर्जनों पीढ़ियों से मर चुके होंगे। अभिलेखों में दिए गए विवरण के आधार पर उन्हें पहचानना असंभव है, जब तक कि किसी को ये पता न हो कि खंडहर कहाँ था और खंडहर के इतिहास के आधार पर अनुमान न लगाया जाए। बिल्कुल सही। अगर खंडहर का सटीक स्थान पता हो, विशेषकर अगर खंडहर के स्वामी ने कोई नोट्स या साधना संबंधी नियमावली छोड़ी हो, तभी उन सामग्रियों से कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि अरबों वर्षों में पुस्तकों में दिया गया विवरण पूरी तरह सच नहीं हो सकता। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा।
हालांकि उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि उनके हाथ में मौजूद हथियार प्राचीन मूल का था, लेकिन ये स्पष्ट था कि किसी प्राचीन खंडहर में प्रवेश करने के लिए ही उनकी ताकत अपर्याप्त थी। तब सबसे संभावित संभावना यही थी कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने प्राचीन खंडहर से तलवार निकाली होगी और अंततः वृद्धावस्था या किसी दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई होगी, जिससे एक नया खंडहर पीछे छूट गया होगा। ऐसी घटना कई बार घटित हो सकती है और किसी कारणवश ये तलवार अंततः ही उनके हाथों में आ गई होगी। ऐसे में इसके उद्गम की पड़ताल करना सचमुच लगभग असंभव था। बेशक इसकी शक्ति निर्विवाद थी। ये वो अवसर होना चाहिए था जो यून को मिला। केवल ईश्वरीय कृपा से संपन्न प्रतिभावान ही इससे आगे बढ़ सकता है। यदि हमारे लुओ वंश को मजबूत बनना है तो हमें ऐसी प्रतिभा का पोषण और संरक्षण करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। लुओ वंश 10,000 परियों के स्वर्ग में बहुत लंबे समय से विद्यमान था, लेकिन दिव्य स्वामी स्तर के गुट की तुलना में लुओ वंश अभी भी काफी कमजोर था। और अब परियों के मायाजाल संप्रदाय के बढ़ते खतरे ने लुओ वंश के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। ऐसे समय में लुओ वंश को अपनी सभी छिपी हुई क्षमताओं का उपयोग करना ही था, अन्यथा परियों के मायाजाल संप्रदाय द्वारा उनका सफाया हो जाना असंभव नहीं था। इस समय ईंट लगने से बेहोश हो चुकी तियान्या हाओयुए को वल्डमाजन संप्रदाय के लोगों द्वारा अखाड़े से तुरंत बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि यीयून अखाड़े में ही खड़ी रही और चारों ओर जयकारे लगते रहे। लुओ वंश के मिथुन राशि के युद्ध देवताओं में से एक होने के कारण यीयून की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हुई और वह लगभग लुओ हुआ एर के बराबर पहुंच गया। अब लुओ कबीले ने इटर्नल इवेंटाइट्सी और वल्डमाजन सेक्ट को पहले ही हरा दिया था। केवल ओरेकल फेई साम्राज्य ही बचा था, जिसके पास सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ची झुयुन भी था। ची झुयुन को आनंदमय वर्षा देवता की स्वीकृति प्राप्त थी और वह पहले ही राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को हरा चुका था। इसके अलावा लोगों को यह भी पता था कि ची झुयुन ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाए बिना ही राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को हरा दिया। इसके अलावा उसने श्वेत लोमड़ी वंश के एक बेहद प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति चू युनजियान को भी हराया था, जो दाओ मैनिफेस्टेशन स्तर पर था। ची झुयुन की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब लुओ वंश के दो प्रतिभाशाली सदस्य लुओ हुआओ एर और यीयून ची झुयुन से लड़ने जा रहे थे, लेकिन लुओ वंश के सदस्य अभी भी अनिश्चित थे। ची झुयुन की शक्ति की सीमा क्या थी, ये देखते हुए कि उसकी साधना का स्तर दाओ अभिव्यक्ति के आधे चरण तक पहुंच चुका था। कई लोगों के मन में ऐसे सवाल थे, लेकिन नतीजा लगभग तुरंत ही सामने आ गया। केवल लुओ हुआ एर, यीयून और ची झुयुन ही अपराजित रहे। चाहे लुओ हुआ एर हो या यीयून, ची झुयुन के साथ उनकी लड़ाई उनके खून में जोश और उत्साह भर देती थी। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट पहले लड़ेगी। शायद राजकुमारी पर्पल स्पिरिट ची झुयुन को हराने में सक्षम हो जाए। ज्यादा आशावादी मत बनो। हालांकि मैं राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को बहुत पसंद करता हूं, सच कहूं तो ची झुयुन को देखकर मुझे लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है। वह व्यक्ति अथाह है, वरना तुम्हें क्या लगता है कि फेलिसिट्स रेनलॉर्ड उसे क्यों पसंद करेंगे? वह फेलिसिट्स रेनलॉर्ड है, एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे लुओ वंश के तीसरे शाही चाचा को भी पीछे छोड़ देते हैं। दरअसल लुओ हुओ एर और शी के बीच तथा यीयून और तियान्या हाओयुए के बीच हुए युद्ध के दौरान कई लोगों ने ची झुयुन की प्रतिक्रिया देखी थी। शुरू से अंत तक उसने आश्चर्य का कोई भाव नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में था। विशेषकर उच्च पदों पर बैठे चू युनजियान और प्रिंस क्रिम्सन फर्ममेन शुरू से ही ची झुयुन पर कड़ी नजर रखे हुए थे। ची झुयुन का इतना शांत और संयमित रहना और किसी भी अप्रत्याशित उथल-पुथल का सामना करने का आत्मविश्वास दिखाना बेहद परेशान करने वाला था, लेकिन साथ ही इससे उन पर भी संदेह का साया मंडरा रहा था। ची झुयुन के इतने शांत रहने की एक संभावना ये भी हो सकती है कि लुओ हुओ एर और यीयून की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उनमें उनसे निपटने की क्षमता थी। नियमों के अनुसार राजकुमारी पर्पल स्पिरिट पहले ची झुयुन से लड़ेंगी। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनकी साधना का स्तर और उम्र उनके लिए नुकसानदायक है। भले ही राजकुमारी पर्पल स्पिरिट ची झुयुन का मुकाबला न कर पाए, फिर भी वे ची झुयुन की शक्ति को काफी हद तक कम कर देंगी। अगले मुकाबले में यीयून होंगे और वे शक्ति के मामले में राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के बराबर होंगे। इन दोनों के एक के बाद एक लड़ने पर मुझे नहीं लगता कि ची झुयुन अजय रह पाएंगे। लुओ कुल के कुछ दरबारी आपस में निजी तौर पर बातचीत कर रहे थे। हालांकि सम्राट लुओ और महारानी लुओ वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन इसका कारण उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान करना था। इतने महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए लुओ कुल के सभी लोग इसे बहुत महत्व देते थे, इसलिए लुओ कुल के दरबारियों का अनुपस्थित रहना स्वाभाविक था। वे अपनी पहचान बताए बिना आम दर्शकों के बीच खड़े थे। ची झुयुन लुओ वंश के प्रतिभाशाली लोगों को अपनी खुली चुनौती से हराना चाहता था, इसलिए उसे लुओ वंश के प्रतिभाशाली लोगों की चुनौतियों को एक के बाद एक स्वीकार करना ही पड़ा। नियम तो यही थे, तो इसमें अन्याय की कोई बात ही नहीं थी। अब ची झुयुन और राजकुमारी पर्पल स्पिरिट की बारी होनी चाहिए। लुओ कबीले के दरबारी आपस में निजी तौर पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यीयून अभी भी अखाड़े में मौजूद है। यीयून क्या कर रही है? बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए। उस बदमाश ने शायद कभी लाखों लोगों की जयकार नहीं सुनी होगी और वह शायद उसी से मदहोश हो गया है। सम्मान की सीटों पर बैठे ओरेकल फे साम्राज्य के राजदूत यू तियानफेंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जब तक यीयून अखाड़े में रहा, लुओ कबीले के जोशीले दर्शक लगातार जयकारे लगाते रहे। हर जयकारे की तीव्रता पिछली बार से अधिक थी, मानो कोई सुनामी या भूस्खलन आ गया हो। लाखों लोगों की निगाहों के बीच इन द्वंद्व युद्धों ने योद्धाओं को अपना नाम कमाने का अवसर दिया। लाखों योद्धाओं ने जयकारे लगाए, उनकी गूंज धरती पर गूंज उठी और ब्रह्मांड में फैल गई। ऐसी शान का सपना अनगिनत लोगों ने देखा था। इस समय यीयून अपने जीवन की नई ऊंचाइयों पर थी, लेकिन युवाओं के लिए ये हमेशा अच्छी बात नहीं होती।
एक बार जब कोई इस आनंद में डूब जाता है तो खुद को खो देना और फिर इस स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि इससे उसकी सारी प्रगति रुक भी सकती है। यू तियानफेन के मन में शायद यही विचार था और उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, उस बदमाश ने तो बस वर्ल्ड मार्जिन सेक्ट के एक घमंडी आदमी को हराया है और वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर समझता है। लगता है वो अपनी असलियत ही भूल गया है। करीब 1 मिनट से वो लोगों की वाहवाही में डूबा हुआ है। कब तक वहां खड़ा रहेगा? यू तियानफेन के शब्द आवाज के माध्यम से नहीं कहे गए थे, इसलिए चू युनजियान, प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट, बाय युएकिंग और उनके साथी जो सम्मान की सीटों पर बैठे थे ने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट का चेहरा उतर गया। हालांकि वही यून को नापसंद करता था, लेकिन यू तियानफेन के बोलने के तरीके से वह बहुत चिढ़ गया था। फिर अब तुम्हारे ऊपर जाने का समय हो गया है। ये यून को वापस जाने के लिए कहो। यहाँ ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट भी नहीं चाहता था कि यून वहां खड़ा रहे। इससे यह साबित हो जाता कि लुओकुल के प्रतिभाशाली लोग जरूरत से ज्यादा घमंडी हैं। अभी तो उत्साह था, लेकिन अगर बाद में ची झुयुन से ये यून हार गया तो लुओकुल की पूरी तरह बदनामी हो जाएगी। समय आने पर चिड़चिड़ाने वाला यू तियानफेन कूदकर कुछ ऐसा कहेगा, तुम सबने जरूरत से ज्यादा शोर मचाया। आखिर में वह एक बार भी नहीं सह पाया। ये यून को वापस लाना है। ये यून के वापस न लौटने का कारण यह है कि वह मुझसे प्रसारण के माध्यम से बात कर रहा था। जब लुओ हुआर ने यह कहा तो यू तियानफेन ठहाका लगाकर हंसा और बोला, बिल्कुल। झुयुन की ऊर्जा को कैसे खर्च किया जाए, इस पर चर्चा करना सबसे अच्छा रहेगा। अगर तुम दोनों मिलकर अच्छा काम करो तो शायद उम्मीद की एक किरण नजर आए। आखिर सबको उम्मीद रखनी ही चाहिए, है ना? यू तियानफेन ने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, जिससे लुओ हुआर की भौहें तन गईं। उसने यू तियानफेन को चिढ़ाते हुए देखा और उसके होंठ हल्के से हिले। फिर उसने अपनी आवाज ये यून को भेजी, छोटे यून, जैसा तुमने प्रस्ताव रखा है वैसा ही करो। ठीक है। अखाड़े में ये यून ने जोर से सिर हिलाया। इस समय विशाल निर्जन क्षेत्र में स्थित अखाड़े में लाखों दर्शक मौजूद थे जो उत्साह से भरे हुए थे। लाखों लोगों की जय जयकार के बीच ये यून गर्व से खड़ी थी और उस क्षण ये यून पूरी तरह से तैयार थी। अचानक उसने अपनी तलवार उठाई और उसे सीधे ची झुयुन की ओर तान दिया। ची झुयुन, आज मैं ही तुमसे मुकाबला करूंगा। नीचे आओ। ये यून की दहाड़ विशाल जंगल में गूंज उठी और अचानक लाखों लोगों की जयकार को भी दबा दिया। नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, ... लाखों लोग सांस रोककर बैठे थे और वह तेज आवाज बार बार गूंज रही थी। जयकारे भी अचानक रुक गए थे। ये यून आज अकेले ची झुयुन को चुनौती देने की योजना बना रहा था। सम्मान की सीट पर बैठी ची झुयुन पर लाखों निगाहें तुरंत टिक गईं। अध्याय 946, निर्वाण में तलवार। ची झुयुन तुरंत ही सबकी नजरों का केंद्र बन गई। ये यून की आवाज लगातार उन सुनसान मैदानों में गूंजती रहती थी। ये यून की आवाज धीमी पड़ जाने के बाद ही ची झुयुन ने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन लाखों लोगों के शोर को भी आसानी से दबाते हुए सबकी कानों तक पहुंच गई। क्या तुम अकेले ही मुझे चुनौती देना चाहते हो? ची झुयुन के शब्द ऐसे थे मानो वह सर्वोच्च पद पर हो और उसमें एक प्रकार का अहंकार झलक रहा हो। हा। ची झुयुन जोर से हंस पड़ी। इतनी भीषण लड़ाई के बाद भी मुझे चुनौती देने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो अपनी औकात से कहीं ज्यादा बड़ा जोखिम उठा रहे हो। जैसे ही ची झुयुन ने बोलना शुरू किया, वह अपने सम्मान के आसन से उठ खड़ा हुआ। हाथ बढ़ाते ही उसका भाला उसकी हथेली में आ गिरा। वह मुड़ा और सम्मान की सीट पर बैठी लुओ हुआर की ओर देखा। तुम्हें पता है कि तुम मुझसे हार जाओगी, इसलिए तुम लड़ने नहीं जा रही हो। छी! लुओ हुआर ने ताना मारा। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या गठबंधन के सभी प्रतिभाशाली लोग तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं? तुम्हें लगता है कि हम मिलकर लड़ाई करेंगे? आज तो ये यून अकेले ही तुमसे लड़ेगी ताकि हारने के बाद तुम कोई बहाना न बना सको। लुओ हुआर ने अपने उपहास में कोई दया नहीं दिखाई, लेकिन भीड़ ने उसे सुनकर मन ही मन भयभीत हो गई। लुओ हुआर अपने शब्दों में बहुत ही साहसी थी। दरअसल लुओ कबीले के कई सदस्य ये यून का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वे असल में थोड़े घबराए हुए थे। लुओ हुआर की ऐसी बातों को देखते हुए अगर अंत में उनकी हार हो जाती है तो वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेगी? राजकुमारी पर्पल स्पिरिट, आपके शब्दों से तो ऐसा लगता है कि झुयुन हार जाएगी। क्या ये यून की वजह से है? ये बात यू तियानफेन ने कही। उसे ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। लुओ हुआर ने ये यून की ओर देखते हुए उस मंदबुद्धि व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया और एक संदेश भेजा, छोटे यून, मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने तुम्हें आगे बढ़ने में मदद की है। ये यून अवाक रह गई। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, लेकिन तुम्हें मेरी ताकत की हद का अंदाजा भी नहीं है ना? मुझे सच में नहीं पता। अगर तुम हार गए तो हम दोनों को मिलकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई सुखद आश्चर्य दोगे। लुओ हुआर ने बेपरवाही से कहा। उसका स्वभाव हमेशा से ही ऐसा उग्र था। हारने से क्या फर्क पड़ता है? जब ये यून ने लुओ हुआर की बातें सुनी तो उसकी आंखों में एक मुस्कान चमक उठी। ठीक है, चूंकि तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ची झुयुन ने बोलते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और अखाड़े के बीच में खड़ी ही उनकी ओर चल पड़ा। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम शून्य में उतार चढ़ाव पैदा कर रहा था, मानो ये दांव की लय हो। सम्मान के स्थानों से लेकर अखाड़े के मध्य में स्थित ची यून तक की दूरी हजारों फीट थी। हालांकि कुछ ही कदमों में ची झुयुन अखाड़े में उतर चुकी थी, ये यून से महज 100 फीट की दूरी पर। अगर तुम और पर्पल स्पिरिट बारी बारी से मुझसे लड़ने के लिए हाथ मिला लेते तो शायद मुझे थोड़ा गंभीर होना पड़ता, लेकिन अब अगर मुझे सिर्फ तुमसे ही निपटना है तो वॉर डेमन फॉर्म ही काफी है। युद्ध दानव रूप। किसी को समझ नहीं आया कि ची झुयुन किस वॉर डेमन फॉर्म का जिक्र कर रही थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि यह निश्चित रूप से ची झुयुन की पूरी ताकत नहीं थी। ये यून हंसते हुए बोली, सच में?
आमतौर पर ऐसी बातें कहने वाले लोग मौत के संकेत देते हैं और भी जल्दी मर जाते हैं। दोनों के बीच हुई बातचीत तीखी और चुटीली थी, जिसने दर्शकों की भावनाओं को झकझोर दिया। जवान और बेफिक्र होने का यही तो मतलब होता है। बकवास बंद करो। ची झुयुन ने अपना भाला उठाया और उसका शूरा क्षेत्र फैल गया। पलक झपकते ही ची झुयुन के पैरों के नीचे से एक गहरा लाल धब्बा निकला, जिसने तुरंत पूरे अखाड़े को अपनी चपेट में ले लिया। इस उमंग भरी ऊर्जा ने ची झुयुन और उसके भाले को घेर लिया। भाले के ऊपर अनगिनत प्रेत राक्षसों की धुंधली छवियां मंडरा रही थी, जो संघर्ष कर रही थी और छटपटा रही थी, साथ ही रुक रुक कर चीख पुकार भी मचा रही थी। लाखों योद्धाओं की आंखों के सामने अचानक ऐसा दृश्य प्रकट होना, ऐसा था मानो ची झुयुन किसी नरक जैसी जेल से बाहर निकल आया हो। यहाँ तक कि दर्शक के रूप में भी उन्होंने ऐसा दृश्य देखकर भय का अनुभव किया। ये ची झुयुन का शूरा दाव डोमेन है। सबकी निगाहों में मानो पूरा दक्षिणी वीरान पहाड़ी मैदान गायब हो गया था। इस दुनिया में केवल ची झुयुन ही मौजूद था, मानो वही ब्रह्मांड का केंद्र हो, तमाम नरसंहारों का स्रोत हो। उसे देखते ही लोग किसी बुरे सपने में खो जाते थे, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लगता था। केवल एक दाव डोमेन ने ही लाखों लोगों को अपने वश में कर लिया था, जिससे उनकी मानसिक प्रक्रियाएं बाधित हो रही थी। ची झुयुन का शूरा दाव डोमेन सचमुच अद्भुत था। ये यून को दाव डोमेन ने अपने वश में कर लिया है। ऐसा लगता है कि ये यून ने अभी तक अपने दाव डोमेन का प्रदर्शन नहीं किया है। लोगों ने इस पर गहन विचार किया और वास्तव में ये यून के पास अभी तक दाव डोमेन नहीं था। दाव डोमेन एक निश्चित नियमित साधना स्तर की प्राप्ति होती है। यह आसपास के स्थान को प्रभावित करने और एक छोटी दुनिया बनाने में सक्षम होता है। दाव डोमेन दाव का एक क्षेत्र था, लेकिन दाव डोमेन युद्ध में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते थे, क्योंकि दाव डोमेन में स्वयं कोई आक्रामक क्षमता नहीं होती थी। ल्यूओ वंश के सदस्यों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि ची झुयुन का शूरा दाव क्षेत्र भयावह था। ऐसा लगता था मानो ये पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो, देवताओं का संहार कर बुद्धों को मार रहा हो, मानो पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई हो। ये यून तो अंधेरे में समा चुका था। उनकी नजर में वे ये यून को ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। ल्यूओ कबीले के सदस्यों के दिल में तनाव पैदा हो गया। अगर ची झुयुन के दाव डोमेन द्वारा ये यून को पूरी तरह से दबा दिया गया, तो लड़ाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इस समय वाह, एक चकाचौंध भरी रोशनी चमकी और अंधेरे से शुद्ध यांग ज्वालाएं फूट पड़ी और ची झुयुन की ओर सीधी बढ़ गई, मानो भोर का प्रकाश गोधूली को चीरता हुआ निकल आया हो। यह तलवार की एक ऐसी किरण थी जिसने सीधे दिल को भेद दिया। शुद्ध यांग तलवार की शक्ति। उस समय प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी ने इस प्रहार का उपयोग करके एक महान दुनिया को चीर डाला था, और अब ये यून के हाथ में ये प्रहार शूरा दाव डोमेन को भेदते हुए अंधकार में अदम्य ढंग से आगे बढ़ रहा था। विंग। जब ची झुयुन ने अजगर की तरह अपना भाला आगे बढ़ाया, तो लाल भाले के चारों ओर मंडराते प्रेत सीधे ही उनकी ओर बढ़े। भाले और तलवार की किरणों के बीच एक भीषण संघर्ष। बूम। एक धमाके के साथ प्रेत आत्माएं शुद्ध यांग ज्वालाओं में समा गईं और क्षणभंगुरता में विलीन हो गईं। बुरा नहीं, लेकिन मेरे क्षेत्र में मेरे पास रक्तपात की असीमित शक्ति है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितना जला सकते हो। ची झुयुन के बोलते ही उसने अपने भाले से बादलों और हवा को हिला दिया। शुद्ध यांग ज्वालाओं से भस्म हो चुके प्रेत एक बार फिर बाहर निकल आए। वे एक साथ आने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनका आकार बढ़ता जा रहा था, मानो वे कोई भयानक अग्नि उत्सर्जित कर रहे हो। ये है। ये चौंकाने वाला था। शुद्ध यांग ज्वालाओं से राख में तब्दील होने के बाद वे दोबारा कैसे प्रकट हो सकते थे? शायद बुझती हुई चिंगारियों के पुनरुत्थान से उनका यही तात्पर्य था। ची झुयुन ने जो कहा था कि शूरा डोमेन में रक्तपिपासा की शक्ति अनंत है, वह बिल्कुल सच था। यदि रक्तपात की शक्ति लगातार पुनर्जन्म ले सकती है, तो इन राक्षसों को कैसे पराजित किया जाएगा? भीड़ को ये उनके लिए चिंता होने लगी। इस समय राक्षस आपस में मिलकर एक युद्ध राक्षस का रूप धारण कर चुके थे, जिसके भयानक चेहरे से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, और वह ची झुयुन के सामने खड़ा था। युद्ध राक्षस पहले घुटने टेके हुए था, फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसका शरीर सैकड़ों फीट लंबा था और ये उनके सामने वह एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। गर्जन। युद्ध राक्षस ने अचानक क्रोध से दहाड़ मारी। उस भयंकर दहाड़ ने वहां मौजूद योद्धाओं के मन को कपकपा दिया, क्योंकि उनके शरीर में जीवन का प्रवाह उथल पुथल की तरह बढ़ गया था। वह क्या है? युद्ध दानव रूप। ची झुयुन ने अपना भाला ऊपर उठाया और देखते ही देखते खून का सागर उमड़ पड़ा। उसी समय उस भयानक युद्ध दानव ने अपने हाथ में भाला उठाया। उसकी हरकतें ची झुयुन के समान थी। एक विशाल खंभे की तरह भाला निर्दयता से ये उन पर वार किया गया। तीव्र रक्तपिपासी वातावरण में चिपचिपी और द्रुत ऊर्जा भर गई। अब तुम्हारी हार का समय आ गया है। जैसे ही दुनिया का रंग धुंधलाने लगा, भाला आगे बढ़ा। बस अच्छा है। इसी क्षण ये यून ने भी अपनी तलवार से प्रहार किया। जंग लगी टूटी तलवार एक अकेली आकृति युद्ध के दानव की ओर ऐसे दौड़ी जैसे कोई पतंगा आग की ओर जा रहा हो। हालांकि जैसे ही यून युद्ध दानव के भाले से टकराने ही वाला था, उसके पीछे से एक चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही 9 नवजात शिशु चिल्लाए, सुनहरा कौवा चीख उठा। बूम। एक जोरदार झड़प के कारण तुरंत ही आसपास के इलाके में एक तीव्र आघात फैल गया। ये यून के ऊपर आकाश में लगातार भूकंपीय तरंगे फूट रही थीं, जो बादलों को भेद रही थीं और निर्जन मैदानों में अखाड़े के ऊपर एक विशाल छेद छोड़ रही थी। यह उस एक हमले की बस शुरुआत थी। बूम बूम बूम। दोनों पक्षों ने बार बार एक दूसरे पर हमले किए। दोनों आकृतियां भयानक शक्ति और आश्चर्यजनक गति से परिपूर्ण थीं और उनके हमलों से गड़गड़ाहट जैसी आवाजें गूंज रही थीं। यह इतना तेज था कि युद्ध को देखने वाले योद्धा भी इससे अभिभूत हो गए। उनके दिल जोर से धड़कने लगे और वे अपनी सांसें रोककर रह गए।
ये यून के पास दाव डोमेन नहीं है, लेकिन उसकी हर एक नियमित तलवार की मार उसके सामने मौजूद शूरा दाव डोमेन को चीरने में सक्षम है, बाई युएकिंग ने कहा। चू युनजियान भी इस लड़ाई को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। पिछली लड़ाइयों में ये यून ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल तक नहीं किया था। उसकी तलवार की गति और उसके वारों की शक्ति अविश्वसनीय थी, मानो वह निराकार हो गया हो। हालांकि ये यून का साधना स्तर ची झुयुन से कम था। यदि वे इसी तरह अपनी ऊर्जा खर्च करते रहे तो ये यून का भविष्य अंधकार में होगा। असल मुद्दा यह था कि ची झुयुन के शूरा दाव डोमेन की रक्तपिपासा शक्ति असीमित थी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ये यून की सहन शक्ति कम हो जाएगी। इसी क्षण शूरा क्षेत्र से अचानक एक उजाड़ आभा उमड़ पड़ी। ये यून शांत था, क्योंकि उसकी तलवार पर एक प्राचीन और निर्जीव अवधारणा को बल दिया जा रहा था। ये प्रहार सीधे ची झुयुन पर किया गया और इसके साथ ही हर चीज के मोक्षदायक विनाश का रुख भी अपनाया गया। काचा टूटी हुई तलवार विशालकाय युद्ध दानव के भाले से टकराए और ऐसा लगा मानो उस क्षण समय थम गया हो। एक तीखी चटकने की आवाज आए, मानो कोई दर्पण टूट गया हो। युद्ध का दानव और उसका भाला एक पल में ऐसे प्रकट हुए मानो युगों का अनुभव कर चुकी कोई मूर्ति हो। पहले तो ये धूसर हो गया, फिर बिखर गया और अंत में ये पूरी तरह से चूर चूर हो गया। एक अद्भुत अवधारणा, निर्वाण को भेदने वाली तलवार। समय के आगे तो राक्षस भी मुरझाकर नष्ट हो जाता है। मारे जाने के बाद राक्षस का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन समय के कारण राख में परिवर्तित हो जाने पर उसे पूर्ण निर्वाण प्राप्त हो जाता है। युद्ध दानव का पुनर्तः नाश हो जाने के बाद ये यून की तलवार प्रहार की मुद्रा में बनी रही, लेकिन अब कोई बाधा नहीं थी। उसकी तलवार सीधे ची झुयुन की ओर लक्षित थी। अध्याय 947 दिव्य दानव रूप। शुद्ध यान ज्वालाओं से जलती हुई एक तलवार सीधे ची झुयुन के चेहरे की ओर आई। ची झुयुन घबरा गया और उसने अपनी उस भाले को घुमाया जो सेनाओं का सफाया कर सकती थी। बूम! तलवार और भाले की किरणें आपस में टकराईं, जिसके परिणामस्वरूप एक भयंकर विस्फोट हुआ। एक प्रत्यक्ष झटके से शूरा दाव क्षेत्र कांप उठा और दाव क्षेत्र में अराजकता फैलने लगी। तुम्हारा युद्ध दानव रूप बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये यून की आवाज दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों में गूंज उठी। ची झुयुन की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये यून के हमले ने सचमुच उसे चौंका दिया था, इसने उसके युद्ध दैत्य का नाश कर दिया था। ची झुयुन के शूरा क्षेत्र में युद्ध दानव अमर था, उसे अजय कहा जा सकता था। यदि विरोधी उसके शूरा क्षेत्र को भेदने में सफल नहीं होते तो वे लगातार युद्ध में हार जाते। हालांकि ची झुयुन जैसा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं था, लेकिन अब ये यून द्वारा मारे गए युद्ध राक्षस की जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकता था। शूरा डोमेन नष्ट नहीं हुआ, लेकिन युद्ध दानव रूप ध्वस्त हो गया। ची झुयुन के सामने ऐसी स्थिति पहली बार आई थी। ये किस तरह का हमला है? ची झुयुन ने गंभीर स्वर में पूछा। विकृत करने वाला विचार। ये यून ने इसे छुपाया नहीं। वहां लाखों लोग मौजूद थे, जिनमें सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित रहे बूढ़े और विचित्र लोग भी थे। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इसे पहचान लेगा। मुरझाने की अवधारणा सीधे तौर पर जीवन शक्ति को समाप्त करने में सक्षम थी, जिससे उसे पुनर्जीवित होने से रोका जा सके। इस दुनिया में ऐसे कई अमृत मौजूद थे जो टूटे हुए अंगों को फिर से उगा सकते थे या नसों को फिर से जोड़ सकते थे, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई अमृत नहीं था जो किसी व्यक्ति की आयु को तब तक बढ़ा सके जब तक कि उस व्यक्ति की जीवन शक्ति की क्षमता समाप्त न हो गई हो। ये युगों की शक्ति थी। विनाश को रोकना असंभव था। दुनिया हमेशा के लिए नहीं रहेगी और योद्धाओं के लिए अमरता प्राप्त करना कठिन था, कम से कम इस समय तो यही प्रतीत होता था। तो यह मुरझाने की अवधारणा है। यह अवधारणा बेहद विचित्र और दुर्लभ है, एक योद्धा ने विस्मय से कहा। अपने सम्मान के आसन पर बैठे यू तियानफेन की भौहें थोड़ी तन गईं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यून के पास कुछ छुपी हुई तरकीबें होंगी। ये यून ने विदरिन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ची झुयुन के वॉर डेमन फॉर्म को नष्ट कर दिया था। पहले ची झुयुन ने कहा था कि यून के साथ युद्ध में वॉर डेमन फॉर्म पर्याप्त था, लेकिन अब सच्चाई ये थी कि वॉर डेमन फॉर्म का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी अगली चाल का सामना कर पाते हो या नहीं। ची झुयुन ने अपना भाला ऊंचा उठाया। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये यून ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी चालों को भेदने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद कोशिश करके देखो कि क्या तुम मेरी तलवार और कृपाण का सामना कर सकते हो। एक तलवार की किरण चारों ओर चमक उठी और एक पतली तलवार की धार जमीन में बनी एक विशाल काली दरार को एक बड़े और भयानक पंजे की तरह चीरती हुई निकल गई। उसी समय ये यून के अंतरस्थानिक घेरे से 9,9,9,000 बर्फ की उड़ने वाली तलवारें निकली। 1000 बर्फ का क्षेत्र स्थापित हो गया। तीव्र कृपाण आभा और तलवार की किरणें ऐसी चीजें थीं जिन्हें शूरा दाव डोमेन अब और सहन नहीं कर सकता था। जो योद्धा थोड़े कमजोर थे और ची झुयुन की दिशा में खड़े थे, वे भी कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। तलवार की किरणों और कृपाण की आभा द्वारा उनकी सुरक्षात्मक युआनची को जागृत कर दिया गया था। ये यून का आक्रमण अत्यंत भयावह था। दाव डोमेन के बिना भी केवल उस हमले से ही ची झुयुन के दाव डोमेन में कंपन उत्पन्न हो गया। हालांकि फिर भी वह ध्वस्त नहीं हुआ। अच्छी तलवार, अच्छा कृपाण, लेकिन ये तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे हथियार हैं। ची झुयुन ने दहाड़ते हुए अपना भाला जमीन पर पटका। बूम बूम बूम, जमीन ऊपर की ओर उड़ गई। आसमान में मिट्टी भर जाने से मलबा उड़ने लगा। ची झुयुन के भाले के गिरने के बाद उसके पैरों के नीचे का शूरा क्षेत्र अचानक सिकुड़ गया और वापस उसके भाले में समाहित हो गया। उसके भाले पर एक भयंकर राक्षसी आकृति प्रकट हुई। ये राक्षसी आकृति भाले के साथ इस तरह घुल मिल गई जैसे एक ही हो गई हो। भाला खून की प्यास से चीखते हुए कांप रहा था।
कई योद्धाओं की आंखों में जलन होने लगी। ये हत्या का एक अद्वितीय हथियार था। ची जुइयुन के भाले की नोक ने जमीन को छुआ और तुरंत ही जमीन आग की लपटों में गिर गई और लाल रंग से रंग गई। 10,000 राक्षस। भाले की नोक तलवार की किरण से टकराए और तेजी से परछाइयां उत्पन्न हुई। ची जुइयुन की तलवार का सामना यी यून की तलवार और कृपाणों से हुआ। बूम! जैसे ही ची जुइयुन और यी यून के शरीर खून के रंग से सराबोर हो गए, एक जलती हुई नरक जैसी अनुभूति प्रकट हुई। पूरा मैदान पल भर में खून के सागर में डूब गया और इसी लाल रंग में अनगिनत प्रेत प्रकट हुए और यी यून पर टूट पड़े। उनकी ठहाके सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। ये भाले से किया गया हमला एक प्रकार का यातनापूर्ण कष्ट था। कई योद्धाओं ने अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस की। वे नरक में तो नहीं थे, लेकिन उनके दिमाग पर इसका असर जरूर पड़ा था। ये बेहद शक्तिशाली था। शूरा डोमेन की शक्ति को भाले की किरण पर भी बढ़ाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो ची जुइयुन की पूरी शक्ति को देखना असंभव था। इस बार यी यून को हराना ही होगा, दानव लड़की ने कहा। वह ऐसा व्यक्ति था जो ची जुइयुन से इस तरह का हमला करवाने में सक्षम था। इसके अलावा ची जुइयुन ओरेकल फे साम्राज्य का सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यी यून की ताकत ने उसे चकित कर दिया था। लेकिन युद्ध के इस चरण में क्या यी यून अभी भी इसका सामना कर पाएगी? ल्यूओ वंश के शिष्य सांस रोककर ध्यान से देख रहे थे। यी यून को क्या हुआ था? इसी क्षण तलवार की एक किरण रक्त के सागर को चीरती हुई आगे बढ़ी। रक्त का वह नरक ऐसा प्रतीत हुआ मानो बर्फ आग से टकरा गई हो। जैसे ही प्रेत चीखते हुए धूल में विलीन हुए, वह लगातार पिघलता गया। ये यून का शरीर अपनी तलवार की किरण के साथ समुद्र से बाहर निकला। उसकी तलवार से एक झंझनाहट उत्पन्न हो रही थी और तलवार के चारों ओर का वातावरण विकृत हो रहा था। तलवार पर अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के दाव पैटर्न अंकित थे। दाव के स्वरूप एक अवर्णीय लेकिन गूढ़ तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते रहे। ची जुइयुन की भौहें तन गईं। उसने पहले यी यून की रहस्यमय तलवार देखी थी, जो दाव पैटर्न से सुसज्जित थी। दाव पैटर्न बेहद जटिल थे। ऐसी सुसज्जित तलवार से किए गए वार की शक्ति अलग अलग होती थी। एक कमजोर वार किसी साधारण वार से अलग नहीं होता था, लेकिन जब वह काफी शक्तिशाली होता था तो वह तियान्या हाईवे को भी हरा सकता था। पहले ची जुइयुन का मानना था कि दाव पैटर्न वाले प्रहार की यही सीमा है, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए यी यून के साथ युद्ध में दाव पैटर्न वाली तलवार उसके 10,000 राक्षसों को चीरने के लिए पर्याप्त थी। ये किस प्रकार का हमला था और यह इतना शक्तिशाली क्यों था? यह पहली बार था जब ची जुइयुन का सामना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ जो युवा पीढ़ी का था और जिसकी सीमाओं को वह समझ नहीं पा रहा था। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ही हमला था। इस समय ची जुइयुन घबरा गई थी, लेकिन यी यून भी आश्चर्यचकित थी। 10,000 दानव अस्तित्व चक्र की दाव पैटर्न वाली तलवार की शक्ति उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी वह चाहता था। एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध तो यह और भी शक्तिशाली हो जाती थी। हालांकि ची जुइयुन बहुत शक्तिशाली था। ची जुइयुन के 10,000 राक्षसों के हमले ने यी यून की युवांची का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था। यी यून ने जाहिर तौर पर अस्तित्व के 10,000 दानव चक्रों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वह अपने तुरुप के पत्ते को इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वह अपनी शक्ति को उसकी चरम सीमा तक आजमाना चाहता था। साथ ही वह जानता था कि ची जुइयुन के पास भी कोई तुरुप का पत्ता है। ची जुइयुन ने पहले कहा था कि युद्ध दानव रूप ही उससे निपटने के लिए पर्याप्त है। हालांकि बाद में ये साबित हो गया कि युद्ध दानव रूप अपर्याप्त था, लेकिन इसका यह भी मतलब था कि ची जुइयुन का एक अधिक शक्तिशाली रूप था। ची जुइयुन की युद्ध शैली किसी शिकारी की तरह थी जो अपने शिकार के पास पहुंचता है। वह करीब आता और अंत में निर्णायक प्रहार करता। ऐसे युद्ध में यह निर्धारित करना आसान नहीं था कि किसका हमला अधिक शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यी यून को इस बात का भरोसा नहीं था कि वह ची जुइयुन को एक ही चाल में हरा सकता है। अगर उसका सबसे शक्तिशाली दांव भी लड़ाई खत्म करने में नाकाम रहा तो अंततः वही पराजित होगा। आप वाकई एक प्रभावशाली प्रतिद्वंद्वी हैं, ची जुइयुन ने कहा। युवान ओपनिंग स्तर से लेकर आज तक मुझे किसी भी समकक्ष ने नहीं हराया है। आज भी मैं नहीं हारूंगा। आपकी दाव शैली की तलवार की भी एक सीमा होगी। जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का प्रयोग करूंगा। यह एक ऐसी चाल है जिसे मैंने अभी तक पूरी तरह से नहीं सीखा है, दिव्य दानव रूप। यह एक चेतावनी है। जब दिव्य दानव रूप का प्रयोग किया जाएगा तो उसकी शक्ति के कारण मेरे लिए उसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। मैं अनजाने में तुम्हें मार भी सकता हूं। तुम्हारे पास अभी भी हार मानने का समय है। वैसे भी तुम्हारी साधना का स्तर मुझसे आधा स्तर कम है। तुम्हारे जैसा प्रतिद्वंद्वी दुर्लभ है और मैं तुम्हारी उन्नति की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अध्याय 948 शूरा कौन है? जब ची जुइयुन ने यी यून की तरक्की के प्रति अपनी उत्सुकता व्यक्त की तो ऐसा लगा जैसे कोई वरिष्ठ किसी कनिष्ठ से बात कर रहा हो। इससे वहां मौजूद लुओ कबीले के कई लोग नाराज हो गए, लेकिन भले ही वे नाराज थे, किसी ने भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं की क्योंकि ची जुइयुन वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। युद्ध दानव रूप, दिव्य दानव रूप। युद्ध की शुरुआत से ही ची जुइयुन ने उल्लेख किया था कि युद्ध दानव रूप केवल उसका पहला युद्ध रूप था। इससे पहले यी यून पर हमला करने वाले रक्तपिपासा युद्ध दानव के अलावा यहां तक कि अंत में ची जुइयुन द्वारा इस्तेमाल किए गए 10,000 दानवों के भाले के हमले में भी कोई भी युद्ध दानव रूप से विचलित नहीं हुआ। युद्ध दानव रूप पहले से ही इतना शक्तिशाली था तो दिव्य दानव रूप की शक्ति किस हद तक होगी? ची जुइयुन के अनुसार यह उसकी परम शक्ति थी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। इस स्तर का टकराव स्पष्ट रूप से जानलेवा था। शीर्ष प्रतिभाओं के बीच भीषण लड़ाई में जब वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे तो किसी के जीवन को खतरा होना असंभव नहीं था। लुओ कबीले में हर कोई यी यून के लिए बेचैन हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि यी यून ची जुइयुन के अंतिम हमले का सामना कर पाएगी या नहीं। दरअसल अगर यी यून अपनी सीमा तक पहुंच जाता तो वह पीछे हट सकता था।
कोई कुछ नहीं कहता। आखिर ये यून उम्र में छोटा था और उसकी साधना का स्तर भी कम था। जहां तक ची झुयुन की बात है, उसने तो पहले ही अपनी दाव अभिव्यक्ति शुरू कर दी थी। इस गुणात्मक अंतर को पाटने के लिए ये यून को कहीं अधिक प्रतिभा की आवश्यकता थी। हालांकि ची झुयुन पहले से ही एक असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति थे, तो क्या किसी की प्रतिभा उनसे भी आगे निकल सकती है? ये बेहद कठिन था। इस समय लुओ वंश के शाही महल में मंत्रियों का एक समूह, साथ ही साथ महान सम्राट लुओ एक डिस्क सरणी के माध्यम से युद्ध देख रहे थे। सम्राट लुओ राजसी वस्त्रों में सजे हुए ऊंचे और शक्तिशाली आसन पर बैठे थे। हालांकि वे सहज महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें युद्ध के परिणाम के साथ साथ ये यून की सुरक्षा की भी चिंता थी। युवा स्वामी को इस बात पर गर्व हो सकता है कि वे ची झुयुन से इस हद तक मुकाबला करने में सक्षम हैं। लुओ कबीले के दरबारी और यहाँ तक कि मंत्री भी अब ये उनको विनम्रतापूर्वक संबोधित कर रहे थे और उनके साथ युवा स्वामी की सम्मानजनक उपाधि जोड़ रहे थे। बिल्कुल सही, क्योंकि ची झुयुन स्वयं अपने दिव्य दानव रूप को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। उससे भिड़ना एक गंभीर जोखिम होगा। वास्तव में यहीं पर इसे समाप्त करना ही सर्वोत्तम होगा। अभी भी समय है। युवा स्वामी ने जो प्रतिभा दिखाई है, उसके सामने वह ची झुयुन से किसी भी तरह कमतर नहीं है। एक अन्य बुजुर्ग मंत्री ने कहा। जब वह बोल रहा था तो उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। वह बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। वह तो न केवल घबराया हुआ था, बल्कि लुओ वंश के कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी बेहद घबराए हुए थे। लुओ वंश के लिए ऐसे अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति को अपने साथ शामिल करना आसान नहीं था। वह लुओ वंश का खजाना था। भले ही ये यून आनंदमय वर्षा स्वामी का शिष्य न बने, फिर भी भविष्य में उसका नाम रोशन होना तय था और वह लुओ वंश को और भी मजबूत बनाएगा। यह विशेष रूप से लुओ कबीले के लिए महत्वपूर्ण था, जो एक संकट के दौर से गुजर रहा था। लेकिन अब ये यून ची झुयुन के सबसे शक्तिशाली दांव का सामना करना चाहता था। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो भले ही वह मर न जाए, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था, जिससे संभवतः उसकी भविष्य की उपलब्धियों पर असर पड़ सकता था। हालांकि युद्ध का अंत करना केवल वृद्ध लुओ कबीले के मंत्री की आशा थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद ये यून की ऊर्जा में हलचल मच गई। उसकी आभा लगातार ऊपर उठ रही थी, मानो वह एक अंतहीन शिखर वाला पर्वत हो। ये यून को जवाब देने की जरूरत नहीं थी, उसकी आभा ही उसका जवाब थी। बहुत खूब, आपको गर्व होना चाहिए। युआन ओपनिंग क्षेत्र में कदम रखने के बाद ये पहली बार है जब मुझे किसी समकक्ष के खिलाफ दिव्य युद्ध दानव का प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यहाँ तक कि वरिष्ठ आनंदमय वर्षा स्वामी ने भी मेरे दिव्य युद्ध दानव के कारण मुझे स्वीकृति दी है। मैं आपको दिव्य दानव का क्रोध दिखाऊंगा। जब ची झुयुन ने अपना भाला पकड़ा हुआ था तो उसके शरीर से एक भयानक आभा उत्पन्न हुई। वह भयानक आभा आकाश में फैल गई, जिससे आसमान गहरे लाल रंग में रंग गया। ची झुयुन का शरीर पूरी तरह से उस भयानक ऊर्जा से घिर गया और उसकी त्वचा नीली पड़ गई। उसका शरीर और भी मजबूत और लंबा हो गया। उसकी आंखें भी ठंडी और निर्मम हो गईं। इस समय ऐसा लग रहा था मानो ची झुयुन स्वयं एक दानव बन गया हो। गर्जन, एक भयानक दहाड़ के साथ ची झुयुन के पीछे 100 फीट ऊंचा एक शूरा दानव प्रकट हुआ। इस शूरा दानव ने शूरा दाओ डोमेन की सारी ऊर्जा को सोख लिया था और इस समय यह मानो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी था। कितनी भयानक मुद्रा है। ची झुयुन ने अपने दाओ डोमेन, भाले के आक्रमण और वंश को पूरी तरह से संयोजित कर लिया है। क्या यह उसका अंतिम दिव्य दानव रूप है? सम्मान की कुर्सी पर बैठे चू युनजियान को यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ रही थी। हालांकि वह इसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं था, फिर भी वह इसका सटीक आकलन कर सका। अब फ्यूचर एड्स, इसका विरोध करना मुश्किल है। बाय युएकिंग ने भी यही कहा। उस भयावह जानलेवा इरादे ने लोगों को सीधे उसकी ओर देखने से रोक दिया। वहां मौजूद लाखों लोगों के दिल उस राक्षसी आभा से कांप रहे थे, मानो वे फटने ही वाले हों। हर किसी के दिमाग में एक शैतान होता है। ची झुयुन की आवाज मानो नरक से आ रही हो। ये राक्षसों की फुसफुसाहट की तरह था, जो लोगों की भावनाओं और जुनून को जगा रहा था। ये यून, सबके मन में मानसिक राक्षसों को उकसाना और स्वर्ग पृथ्वी की राक्षसी आभाओं को उत्तेजित करना, ये चाल तुम्हारी शानदार हार का कारण बनेगी। जैसे ही ची झुयुन ने बोलना शुरू किया, वह अपने पीछे मौजूद शूरा दानव में विलीन हो गया। उसके हाथ में मौजूद भाला ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया को चीर देगा। दिव्य दानव रूप नरक रक्तस्तूप। ची झुयुन ने अपने भाले से प्रहार किया। बिजली की गति से हुए एक प्रहार ने दूषित रक्त ऊर्जाओं की प्रचंड शक्ति को प्रज्वलित कर दिया। ची झुयुन की आकृति पलक झपकते ही अंतरिक्ष की बाधा को पार कर ही उनके सामने आ पहुंची। नरक रक्त स्तूप। पहला प्रहार समस्त नश्वर जीवन का नाश कर देता है, दूसरा प्रहार प्रेतों और आत्माओं का नाश कर देता है और तीसरा प्रहार स्वयं देवताओं और बुद्धों का वध कर देता है। यह एक ऐसा भाला था जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ची झुयुन की सारी आभा भाले पर एकत्रित हो गई थी। अगर उसके सामने देवी देवता और बुद्ध भी होते तो वे धूल में मिल जाते। और इसी क्षण ये यून की उमड़ती हुई आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। वाह! ये यून के चारों ओर से 999 उड़ने वाली तलवारें एक साथ निकली। ये उड़ने वाली तलवारें ची झुयुन की ओर लक्षित नहीं थीं, बल्कि हवा में गूंजती हुई उन पर छिपे हुए दाव पैटर्न को उजागर कर रही थीं। उसी समय शुद्ध यांग से बनी टूटी हुई तलवार पर मौजूद दाव पैटर्न भी प्रकाश से जगमगा उठे। अनगिनत गहरे सुनहरे दाव पैटर्न हवा में नाच रहे थे, जिससे आकाश जगमगा रहा था। क्या संयोग है! तुम्हारा मुंह भी शूरा डायमंड जैसा है और मेरा भी। जैसे ही ये यून ने बोलना शुरू किया, हवा में मौजूद सभी नियमित दाव पैटर्न एक में विलीन हो गए। बूम! अनंत दिव्य प्रकाश में एक विशालकाय शूरा प्रेत प्रकट होने पर दाव पैटर्न प्रतिध्वनित हुआ।
ये शूरा दिव्य दानव धीरे धीरे एक विशाल पहिया धकेल रहा था। इस चक्र पर अनगिनत राक्षस और प्रेत उकेरे गए थे। वे हर आकार और रूप के थे। कुछ विलाप कर रहे थे, कुछ फुफकार रहे थे और कुछ मार रहे थे। एक भयानक राक्षसी आभा आकाश में फैल गई, जिसने उसे देखने वाले हर व्यक्ति की आंखों को चकाचौंध कर दिया। उन्हें उससे बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था, मानो सावधानी न बरतने पर वे उसमें डूब जाएंगे। ये कदम, उद्धरण चिन्ह, वह क्या है? दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों में इस युद्ध को देख रहे लाखों लोग भयभीत हो गए। ये यून का 10,000 दानवों का अस्तित्व चक्र कुछ ऐसा था जिसे बाय योएकिंग जैसे कुछ ही लोगों ने देखा था। हालांकि जब ये चाल फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी में देखी गई थी, तब ये यून का 10,000 दानव अस्तित्व का पहिया मात्र एक छोटा सा पहिया था। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसका रूप इतना प्रभावशाली नहीं था। यह अपने वर्तमान स्वरूप से बिल्कुल अलग था, जिसे 100 फुट ऊंचे शूरा दानव द्वारा धकेला जा रहा है। ये यून का हमला शैली में ची झुयुन के हमले के समान था, लेकिन महसूस करने में बिल्कुल अलग था। वह किस प्रकार का दाव था? लोगों ने हवा, बारिश, बिजली, तलवारों और कृपाणों, हत्या की मंशाओं और कई तरह के अलग अलग दाव देखे थे, लेकिन ये यून का दाव इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो ये सब केवल विश्व के विनाश के दौरान ही हुआ हो, जब सभी चीजों ने निर्वाण का अनुभव किया हो। ची झुयुन का भला सीधे 10,000 दानव अस्तित्व चक्र के केंद्र की ओर धराशायी हो गया। एक दिव्य दानव दूसरे दिव्य दानव के खिलाफ। शूरा कौन थी? बूम! दोनों के अलग होने के बाद मैदानों में एक भयंकर झड़प की गूंज सुनाई दी। ये यून और ची झुयुन के बीच जमीन धूल में तब्दील हो गई और एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। उनके ऊपर का आकाश लाल रंग से रंग गया। पब फ्यूचर एड्स। 1000 मील के दायरे में छाए बादल छट गए थे। इस भयावह दृश्य ने कई योद्धाओं को लंबे समय तक चुप कर दिया। कौन जीता? किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि ये यून का अंतिम हमला ची झुयुन के हमले से इतना मिलता जुलता होगा। रक्त का आभा मंडल काफी देर तक जमा रहा, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। तभी लोगों ने ची झुयुन को ये यून की ओर पीट करके खड़े देखा। उसका शरीर अकड़ा हुआ था और चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई शारीरिक चोट लगी है, फिर भी लोग समझ सकते थे कि उसकी हालत बहुत खराब थी। ये यून की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, बल्कि और भी बदतर थी। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसके बाएं कंधे पर खून का एक भयानक घाव था। यह उसके दिल से बस 1 या 2 इंच दूर था। हालांकि यह वार ये यून के शरीर को भेदने में नाकाम रहा, लेकिन अगर 10,000 दानवों का अस्तित्व चक्र इसे रोक न देता तो भला ये यून के हृदय को भेद देता। अगर ऐसा होता तो इसके परिणाम अकल्पनीय होते। यदि ये यून की मृत्यु न भी होती तो भी वह दुर्बल हो जाता। अत्यधिक रक्तहानि के कारण उसे ठीक होने में कई वर्ष और अनगिनत खजाने लग जाते। ची झुयुन ने अपने हमले के घातक होने की जो बात कही थी, वह झूठ नहीं थी। ये यून को ऐसी हालत में देखकर लुओ वंश के बुजुर्ग मंत्रियों के माथे पसीने से तर हो गए। सम्राट लुओ को भी थोड़ी राहत मिली। बाल बहुत ही कम अंतर था। सौभाग्य से ये यून ठीक थे। उनके कंधे की चोट जानलेवा नहीं थी। क्या ची झुयुन जीत गई या फिर मैच टाई हो गया? अखाड़े के चारों ओर लुओ कबीले के सदस्यों ने सवाल पूछे। ची झुयुन की हालत को देखते हुए कुछ भी कहना मुश्किल था। अगर उन दोनों में अभी भी लड़ने की ताकत बची है तो वे लड़ाई जारी रख सकते हैं। अब लुओ वंश का कोई भी व्यक्ति युद्ध जारी रखना नहीं चाहता था। उन्हें डर था कि यून को कोई नुकसान न हो जाए। इस पल पेंग एक हल्की सी आवाज के साथ ची झुयुन के ऊपरी शरीर के कपड़े फट गए, जिससे उसकी गठीली मांसपेशियां दिखाई देने लगी। इस समय लोगों ने देखा कि ची झुयुन की छाती पर एक काला पहिया छपा हुआ था। उस चक्र पर दानव राजाओं, प्रेतों और विधर्मी देवताओं के चित्र अंकित थे। ये वही 10,000 दानवों का अस्तित्व चक्र था जिसका उपयोग ये यून ने किया था। क्या यह पहिया ची झुयुन के शरीर पर अंकित हो गया था? ये तुम्हारी क्या चाल है? ची झुयुन ने कांपती हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से कहा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी छाती पर खुदा हुआ 10,000 दानवों का अस्तित्व चक्र हिलने लगा। चक्र पर मौजूद दानव और प्रेत जैसे सजीव हो उठे। वे फुफकारने और हंसने लगे। शूरा दिव्य दानव की शक्ति ची झुयुन की जीवन शक्ति को नष्ट कर रही थी। ची झुयुन ने अपने भाले को कसकर पकड़ लिया। काचा भाले की नोक लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी जमीन में धंस गई थी, लेकिन फिर भी वह ची झुयुन के शरीर का भार नहीं उठा पाए। यह दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। वो हरकत तो बहुत ही डरावनी है। आखिर यह है क्या? यह विनाश है। मुझे पहिए से विनाश का आभास हुआ। यह विनाश की शक्ति है। एक उच्च कोटि की साधना कर रहे एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। क्या यह विनाश का मार्ग था? इस दुनिया में सब कुछ, चाहे वह असीम दुनिया हो, ड्रैगन हो, फीनिक्स हो या चींटियां हो, उनका जन्म हो सकता है, लेकिन उनका विनाश भी हो सकता है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज शाश्वत प्रतीत नहीं होती थी। विनाश एक ऐसा नियम था जिससे कोई भी बच नहीं सकता था। यह प्रक्रिया शायद तब समाप्त हो गई होगी जब अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र को ची झुयुन के शरीर पर अंकित कर दिया गया था, लेकिन यह अभी भी ची झुयुन की जीवन शक्ति को नष्ट कर रही थी। विनाश का सिलसिला अंतहीन था। ची झुयुन की जीवन शक्ति असीम थी, फिर भी विनाश की शक्ति का सामना करना उसके लिए दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। अंततः भाले की नोक को कसकर पकड़ते हुए वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 949 विनाश का मार्ग। जब ची झुयुन अपने हाथ में भाला लिए जमीन पर गिर पड़ा तो लाखों लोगों की उपस्थिति के बावजूद मैदान में सन्नाटा छा गया। वह भाला अब भी वीरान मैदानों पर गर्वपूर्ण लेकिन उदास मुद्रा में खड़ा था, मानो वह अपने मालिक की रक्षा कर रहा हो। ये यून के हाथ में शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार थी। उसका शरीर खून से लथपथ था। हालांकि उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और वह बुरी तरह घायल था, फिर भी वह हत्या की तीव्र इच्छा से उत्प्रोत था। ची झुयुन बेहोश हो गई थी। ये शानदार लड़ाई बेहद रोमांचक थी। यह एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसने लुओ कबीले, व्हाइट फॉक्स कबीले और पूरे गठबंधन को झकझोर दिया था।
ये यून की अंतिम चाल, अस्तित्व का 10,000 दानव चक्र, जिसने ची झुयुन को पराजित किया था, उसे याद करके सभी कांप उठे थे। ची झुयुन का दिव्य दानव रूप शक्तिशाली था, यहाँ तक कि दाव अभिव्यक्ति पूर्णता स्तर का योद्धा भी शायद इस हमले से मारा जाता। हालांकि ची झुयुन को ये यून के साथ युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। ये यून ची झुयुन से उम्र में छोटा था और उसकी साधना का स्तर भी कम था। ये बहुत ही भयानक था। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने सम्मान के स्थान पर बैठी दानव लड़की ने कांपते हुए अपने आकर्षक शरीर के साथ ची झुयुन को देखा। वह हमेशा से ही मन ची झुयुन की प्रशंसा करती रही थी, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण उसने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया था। अपने मन में ची झुयुन खुद को अजेय मानती थी, लेकिन आज यह मिथक टूट गया। ची झुयुन की लुओ कबीले को दी गई चुनौती का अंत ये उनके हाथों उसकी पराजय में हुआ, जिसने उससे कहीं आगे छलांग लगा दी थी। ये बात डेमन गर्ल को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। ची झुयुन न केवल पराजित हुआ था, बल्कि उसे लुओ कबीले के एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने हराया था जो उससे उम्र में छोटा था। यू तियानफेन की बात करें तो वह बेहद परेशान महसूस कर रहा था। ओरेकल फे साम्राज्य के राजदूत के रूप में वह फेलिसिस रेन लॉर्ड की कृपा से लुओ कबीले में मनमानी कर रहा था। यहाँ तक कि सम्राट लुओ भी उसका सम्मान करते थे। इसके अलावा ची झुयुन, जिसे परमानंदमय वर्षा स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त था, भी यू तियानफेन के इतने साहसी होने का एक कारण था। आखिरकार ये बहुत संभव था कि ची झुयुन परमानंदमय वर्षा स्वामी का शिष्य बन जाए, लेकिन अब ची झुयुन हार गया था। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी फाड़ दी गई हो और उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया था। थोड़ी सी जांच करने पर उसे पता चला कि ची झुयुन की जीवन शक्ति लगातार कम हो रही थी। ये यून द्वारा किया गया वह विचित्र प्रहार भी इस समय ची झुयुन की जीवन शक्ति को कम कर रहा था। इससे उसका दिल कस गया। यह अपरिहार्य था कि यदि 10,000 दानवों का अस्तित्व चक्र अचेतन ची झुयुन की जीवन शक्ति को लगातार नष्ट करता रहे तो परिणाम अपूरणीय क्षति ही होंगे। झुयुन यू तियानफेन अचानक चौंककर जाग उठा और पलक झपकते ही ची झुयुन के पास पहुंच गया। उसने ची झुयुन की पीठ पर हाथ रख दिया। ओरेकल फे साम्राज्य के राजदूत के रूप में यू तियानफेन में कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थी। वह अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और कुलीनता के कारण राजदूत बने थे। ची झुयुन के शरीर में ऊर्जा का संचार करने के बाद ही उन्हें अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के दाव पैटर्न की भयावहता का एहसास हुआ। एक ऐसी शक्ति जो पहले ही अपने स्वामी ये यून से अलग हो चुकी थी, जड़विहीन घास की तरह होनी चाहिए थी। उसे हटाना आसान होना चाहिए था, लेकिन जब यू तियानफेन ने अपनी ऊर्जा ची झुयुन के शरीर में डाली तो अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र ने उसकी ऊर्जा को भस्म कर नष्ट कर दिया। इससे वह क्षण भर के लिए व्याकुल हो गया। सौभाग्य से यू तियानफेन युवा नहीं था, इसलिए यद्यपि उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी, फिर भी उसका साधना स्तर उच्च था। काफी समय बाद यू तियानफेन आखिरकार ची झुयुन के शरीर में मौजूद विनाशकारी शक्ति को पराजित करने में सफल हो गया, जिसके कारण अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के दाव पैटर्न धीरे धीरे गायब होने लगे। यह आसपास के सभी योद्धाओं ने यह दृश्य देख लिया था। पूर्व पीढ़ी के योद्धा होने के नाते यू तियानफेन को अपने से कनिष्ठ योद्धा के हमले की शेष ऊर्जा को दूर करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी। यू तियानफेन चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, उम्र उसके पक्ष में थी। इससे ये पता चलता है कि उनके 10,000 दानव अस्तित्व चक्र की विनाश की शक्ति कितनी प्रबल थी। विनाश क्या था? विनाश के मार्ग को लघु विनाश मार्ग और प्रमुख विनाश मार्ग में विभाजित किया गया था। विनाश का लघु मार्ग सभी जीवित प्राणियों का विनाश था, जिसमें मानव जाति का विनाश या यहाँ तक कि लघु लोकों का विनाश भी शामिल था। विनाश का लघु मार्ग पहले से ही अत्यंत स्पष्ट और कठिन था। किसी विशेष अवसर के बिना इसके बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना असंभव था। इसे यिन यांग और अंतरिक्ष समय के साथ साथ ब्रह्मांड के महान दाव में से एक माना जाता था, जो 5 तत्वों से भी ऊपर था। जहां तक विनाश के प्रमुख दाव की बात है, वही ईश्वर की शक्ति के लगभग बराबर थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति अराजकता से हुई थी, लेकिन अनगिनत वर्षों के बाद अंततः इसका अंत विनाश में होगा। विनाश का प्रमुख दाव ये था कि कैसे 12 एम्पायरियन स्वर्ग जैसे उच्च कोटि के संसार नष्ट हो जाएंगे, या यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। इसमें कितना समय लगेगा, इसका अनुमान लगाना असंभव था। ये कहना उचित होगा कि मार्शल आर्ट के जन्म के बाद से 12 दिव्य स्वर्गों के स्तर पर किसी भी उन्नत दुनिया के विनाश का अनुभव कोई नहीं कर पाया था। विनाश के प्रमुख मार्ग का अन्वेषण शुरू करने का भी कोई तरीका नहीं था। विनाश के प्रमुख दाव को ब्रह्मांड की रचना करने वाले अराजकता के नियमों के साथ स्थान दिया गया था, जिसे खोजना लगभग असंभव था। 12 दिव्य स्वर्गों में एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने इस दाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मांड का विनाश बहुत दूर था, इसलिए अंततः वह कोई प्रगति करने में विफल रहा। लोगों का मानना था कि उनके 10,000 दानव अस्तित्व चक्र में निहित विनाश का दाव केवल एक लघु विनाश का दाव था, लेकिन ये लघु विनाश के दाव में शीर्ष श्रेणियों में से एक होना चाहिए था। इस समय तक यू तियानफेन ची झुयुन को उठाकर सम्मान के स्थानों पर वापस आ चुका था। ची झुयुन बुरी तरह घायल हो गई। ची झुयुन ने कहा कि वह अपने अंतिम दांव की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, जो घातक साबित हो सकता है, लेकिन ये उनका दांव भी तो घातक था। अस्तित्व का 10,000 दानव चक्र भी कुछ ऐसा था जिस पर ये उनका अच्छा नियंत्रण नहीं था। इसके प्रहार के बाद ची झुयुन निश्चित रूप से अपने शरीर से बहुत सारा खून खो देगा। जिस क्षण यू तियानफेन उतरा, उसने देखा कि लुओहुआ उसे व्यंग्यात्मक दृष्टि से देख रही है। इससे यू तियानफेन का चेहरा उतर गया। उसने राजकुमारी के स्वभाव के बारे में सुना था। पहले उसने उसके सामने अपशब्द कहे थे और अब उसे बेरहमी से थप्पड़ पड़ा था, तो वह यहाँ और कैसे रह सकता था। चलो चले, यू तियानफेन ने दांत भींचते हुए कहा। वह ची झुयुन के साथ ऊपर उड़ गया, जबकि दानव लड़की और लुओ शा उसके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। इस समय ओरेकल फे साम्राज्य के काफी लोग उपस्थित लाखों लोगों के बीच मौजूद थे। इस समय उन्हें वहां और अधिक देर तक रुकने में शर्म महसूस हुई और वे चुपचाप भीड़ से दूर चले गए।
ओरेकल फेई साम्राज्य के लोगों के जाते ही वर्ल्ड मार्जिन सेक्ट और इटर्नल इवेंटाइट सी के शिष्यों को गहरा दुख हुआ। उन्होंने यी यून को आशंका भरी नजरों से देखा। तियान्या हाओयुए जाग चुका था। उसने यी यून को जटिल भाव से देखा। पहले तो उसने यी यून द्वारा ईंट से पीटे जाने को अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान माना था, लेकिन अब उसे यह उतना असहनीय नहीं लगा। आखिरकार यी यून उससे बिल्कुल अलग स्तर का था। अभिमानी देवी शी ये ने मन ही मन एक गहरी आह भरी और एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी इस उदासीनता को याद करके उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। सचमुच स्वर्ग से परे स्वर्ग और लोगों से परे इंसान वाली बात थी। दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों में लुओ कबीले के सदस्यों की सुनामी जैसी जयकार उनके कानों में गूंज रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली। यी यून, यी यून, यी यून। जब यी यून ने पहले तियान्या हाओयुए को हराया था तब की तुलना में इस बार जयकारे की तीव्रता 10 गुना अधिक थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वीरान मैदान जयकारे से कांप रहा हो। छोटी यून, बहुत बढ़िया। लुओ हुआर की हंसमुख आवाज यी यून के कानों में गूंजी। निस्संदेह यी यून इस दिन से एक किंवदंती बन जाएगी। लुओ वंश के इतिहास में यी यून निस्संदेह इतिहास की किताबों में एक गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। जब तक वह गिर नहीं जाता यी यून की भविष्य की उपलब्धियां अकल्पनीय थीं। अध्याय 950 शुई निंगशुन। यी यून ने ची झुयुन को हरा दिया था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और कुछ ही घंटों में इस घटना की खबर शाही राजधानी में लाखों योद्धाओं के बीच फैल गई जिन्होंने युद्ध देखा था। और ये तो बस शुरुआत थी। लोग जानते थे कि यी यून द्वारा ची झुयुन को हराने के बाद उसके फेलिसिस रेन लॉर्ड का शिष्य बनने की बहुत कम संभावना थी। जब यी यून आनंदमय वर्षा स्वामी का शिष्य बना तो उसकी तरक्की सचमुच एक ही झटके में हो गई। भविष्य में सम्राट लुओ भी उससे मिलने पर सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे। आने वाले दिनों में यी यून द्वारा ची झुयुन को हराने की खबर विभिन्न माध्यमों से लुओ कबीले में तेजी से फैल गई। यी यून का नाम 196 राज्यों में गूंज उठा। कई युवा योद्धा यी यून को अपना आदर्श मानते थे। ची झुयुन के साथ उनकी लड़ाई को डिस्केरे पर रिकॉर्ड किया गया था, जिसे योद्धा एक दुर्लभ संग्रह के रूप में देखते थे। इसने एक नया जुनून भी पैदा कर दिया था। और राजमहल की राजधानी में जब यी यून अपने निवास पर लौटे तो उनका पूरा निवास आध्यात्मिक प्राणियों और आध्यात्मिक जहाजों से घिरा हुआ था। विभिन्न गुटों के आगंतुक कई राजदूतों के साथ उपहार लेकर आए थे। वे अनगिनत संख्या में आए थे। अब तो लुओ वंश के शीर्ष 10 गुटों जैसे कि शुशुइरान वंश और डोनलिन परिवार वंश के भी राजदूत ही उनसे मिलने आए। उन सभी को विनम्रता का भाव बनाए रखना पड़ा। यी यून से न मिल पाने पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उपहारों से कई अतिथि कक्ष भर गए थे, लेकिन यी यून के अपने निवास स्थान पर लौटने के कुछ ही समय बाद उन्हें तुरंत निकलना पड़ा। प्रतीक्षा कर रहे राजदूतों को यी यून से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर भी नहीं मिला और अंततः वे खेदपूर्वक चले गए। उसी समय यी यून महारानी जुवान के फेंगुआ महल में पहुंच चुकी थी। क्या तीसरे शाही चाचा ने मुझे बुलाया है? लुओ वंश के तीसरे शाही चाचा लुओ वंश के स्तंभ थे। वे शाही महल के पीछे स्थित विशाल आध्यात्मिक पर्वतों में निरंतर एकांतवास में रहते थे। उनके निरंतर एकांतवास के कारण उनके सटीक ठिकाने का पता नहीं था। आमतौर पर सम्राट लुओ ही लुओ वंश में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीसरे शाही चाचा से मिलकर उन्हें विभिन्न मामलों की जानकारी दे सकते थे। और सम्राट लुओ केवल उन्हीं महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी तीसरे शाही चाचा को देते थे जिनमें पूरा लुओ वंश शामिल होता था। निस्संदेह यी यून द्वारा ची झुयुन को हराने की खबर सम्राट लुओ द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका अर्थ ये था कि सम्राट लुओ ने इसे एक महत्वपूर्ण मामला माना जिसमें पूरा लुओ वंश शामिल था। छोटे यून, मैं शाही दादाजी से केवल एक बार ही मिल पाया हूँ। क्रिम्सन फर्ममैन भी उनसे एक बार ही मिल पाया है। बाकी अधिकांश राजकुमारों और राजकुमारियों को तो अभी तक उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला है। लेकिन इस बार शाही दादाजी स्वयं राष्ट्रीय भोज का आयोजन करना चाहते हैं। वे न केवल तुम्हें आमंत्रित करना चाहते हैं बल्कि तुम्हारे सम्मान में लुओ वंश के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी आमंत्रित करना चाहते हैं। यह एक ऐसा सम्मान है जिससे क्रिम्सन फर्ममैन भी ईर्ष्या करेगा। यहाँ तक कि लुओ हुआर और क्रिम्सन फर्ममैन भी तीसरे शाही चाचा से केवल एक बार ही मिले थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीसरे शाही चाचा कितनी कम बार ही दिखाई देते थे। अब उनके द्वारा स्वयं राष्ट्रीय भोज की मेजबानी करना पूरी तरह से अभूतपूर्व था। छोटे यून, मैं तुम्हें बता दूं, अगर शाही दादाजी तुम्हें इनाम देना चाहते हैं तो पूरी तरह से निडर हो जाओ, जितना हो सके उतना ले लो। बोलते हुए लुओ हुआई ने यी यून को आंख मारी। ... आज का दिन लुओ वंश की शाही राजधानी में पिछले 10,000 वर्षों की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक का स्वागत करने वाला दिन था। आसमान में काफी ऊंचाई पर विशालकाय आकार के कई उड़ने वाले जीव थे, साथ ही स्पिरिट क्रूजर भी निहारिका पट्टियों के बीच से होकर गुजर रहे थे। और उनका गंतव्य एक ही था, लुओ वंश का शाही महल। यह दूसरी बार था जब यी यून लुओ वंश के मुख्य शाही महल में आई थी। यह एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित था जो एक लंबी शाही सीढ़ी से जुड़ा हुआ था। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तब गठबंधन के विभिन्न प्रमुख गुटों का जमावड़ा था। विभिन्न कुलों के राजदूत आए थे और कई लोग उपस्थित थे। उस समय यी यून कई शिष्यों में से एक था और उसे कोई असाधारण शिष्य नहीं माना जाता था। लेकिन इस बार यी यून निस्संदेह आकर्षण का केंद्र थी। जैसे ही उन्होंने शाही महल में प्रवेश किया सभी की निगाहें तुरंत उन पर टिक गईं। यी यून शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने हल्के हरे रंग का चोला पहना हुआ था और कमर पर तलवार टांग रखी थी, जबकि उनके बाल धागे से बंधे हुए थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था मानो वे बाकी सभी से श्रेष्ठ हो। मुख्य महल में दोनों ओर विशाल सुनहरे स्तंभ थे जिनकी परिधि कई लोगों की भुजाओं की लंबाई के बराबर थी। जमीन पर ऐसी सीटें थीं जिन पर हजारों लोग बैठ सकते थे और यी यून की जगह आश्चर्यजनक रूप से पहली पंक्ति में थी।
उसके ठीक सामने एक ऐसी जगह थी जहां प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट उसके सामने बैठे थे। लुओ वंश के योद्धाओं के लिए ये यून के स्थान पर बैठने में सक्षम होना जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। सामाजिक सीढ़ी पर तेजी से आगे बढ़ते हुए शक्ति और धन के बल पर अनगिनत सुंदरियां उनकी प्रशंसक थी। सब कुछ उनकी मुट्ठी में था। और ये यून की उम्र कितनी थी? वह कम उम्र में ही मशहूर हो गया था और अनगिनत लोग उससे ईर्ष्या करते थे। तो आप ये यून हैं? राजसी सिंहासन से अचानक एक बुलंद आवाज सुनाई दी। ये यून ने उधर देखा तो राजसी आसन पर एक सफेद बालों वाला आदमी बैठा था, लेकिन वह बेहद जवान लग रहा था, मानो कोई किशोर हो। जहां वह बैठा था वहां से उसकी आभा का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वह व्यक्ति भी सम्राट का वस्त्र पहने हुए था, लेकिन वह सम्राट लुओ द्वारा पहने गए वस्त्र से थोड़ा भिन्न था। सम्राट लुओ दाहिनी ओर बैठे थे। क्या ये व्यक्ति तीसरा शाही चाचा था? ये यून ने एक कदम आगे बढ़कर अभिवादन करते हुए कहा, ये जूनियर वही है। तीसरे शाही चाचा की आंखें अंतहीन उतार चढ़ावों से भरी हुई थीं जब उन्होंने एक पल के लिए ये यून को घूर कर देखा। ये यून को ऐसा लगा जैसे वह आईने में देख रहा हो, क्योंकि दोनों आंखें उसे घूर रही थीं। ये यून शांत रहा क्योंकि बैंगनी क्रिस्टल का पता उसे नहीं चल पा रहा था। इसके अलावा तीसरे शाही चाचा केवल उसकी साधना स्तर, शारीरिक बनावट और नसों का ही अध्ययन कर रहे थे। हृदय और आत्मा सागर जैसे संवेदनशील स्थानों से वे बच रहे थे। इस मुकाम को हासिल करने वाले तीसरे शाही चाचा भी ईश्वरीय कृपा से प्रतिभाशाली थे। उन्हें भी अपने अवसर मिले थे, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि ये उनको भी कुछ अवसर जरूर मिले होंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से वे अपने से कनिष्ठ के अवसरों की लालसा नहीं करेंगे। यदि वरिष्ठ लोग बार बार कनिष्ठों के अवसर छीनते रहे तो ऐसा गुट अपने अंत के करीब था। इसके अलावा तीसरे शाही चाचा को पता था कि उन्होंने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर लिया है। उनका अधिकांश जीवनकाल बीत चुका था और उनके लिए कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना असंभव था। उनके हाथ में वही अवसर निश्चित रूप से उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि किसी कनिष्ठ के हाथ में होता। एक सूक्ष्म, निर्मल, शुद्ध यांग शरीर और स्वर्ग भक्षक अजगर की रिक्त रेखा। मैंने ये भी सुना है कि आपकी बोध शक्ति अत्यंत अद्भुत है, तीसरे शाही चाचा ने कहा। बोध शक्ति भी एक प्रकार की प्रतिभा है। उत्कृष्ट बोध शक्ति के साथ आप मार्शल आर्ट के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। छोटे यून, मेरे तीसरे शाही चाचा बहुत कम लोगों की तारीफ करते हैं। लगता है वो तुमसे बहुत खुश हैं। लुओ हुआर ने अपनी आवाज जी यून को सुनाई। क्या ऐसा है? हालांकि आपके तीसरे शाही चाचा वैसे नहीं हैं जैसा मैंने सोचा था, ये यून ने जवाब दिया। क्यों? क्या तुम्हें लगा था कि वह कोई बुरा सा आदमी होगा? लुओ हुआ एर खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरअसल जब वह पहली बार तीसरे शाही चाचा से मिली थी तब वह थोड़ी हैरान भी थी। जब ये यून ने दोबारा तीसरे शाही चाचा की ओर देखा तो उसने गौर किया कि वह महल में एक परछाई को देख रहे थे। जब ये यून ने उधर देखा तो परछाई अचानक विकृत होने लगी। उसके बाद परछाई से एक महिला बाहर निकली। शुरू में वह महिला किसी चित्र की तरह दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वह अंधेरे से बाहर निकली उसके चेहरे की विशेषताएं अचानक स्पष्ट होने लगी। वह एक खूबसूरत महिला थी जिसने चमकीले लाल रंग का स्कर्ट पहना हुआ था। उसकी त्वचा बेहद गोरी थी और उसकी आंखें गहरे काले तालाबों जैसी थीं, जिनमें एक रहस्यमय आभा झलक रही थी। जी हाँ, अभी अभी मैंने जिस आभा को महसूस किया है वह आदरणीय राजदूत के आगमन की आभा है, तीसरे शाही चाचा खड़े होकर बोले। तीसरे शाही चाचा की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ी महिला की उपस्थिति का उन्हें कोई आभास नहीं हो रहा था। पूरे महल में केवल तीसरे शाही चाचा ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस महिला की उपस्थिति को भांप लिया था। मुझे इस तरह संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं शुई निंगशुन हूँ। लाल वस्त्रधारी महिला एक कदम आगे बढ़ी और तुरंत राजसी सिंहासन के सामने प्रकट हो गई। मैं अपने स्वामी की ओर से तीसरे शाही चाचा का अभिवादन करने आई हूँ।